पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंधन किया गुरु के चरण को, गुरु के चरण की रज का महिमा भी बताया। बंधव गुरुपद पदों पर आगा, वहां से शुरू हो गया पहला चौपाई। बंधव गुरुपद पदों पर आगा और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूर्ण चाऊ। ये बंदना के प्रकरण में पहला गुरु का चरण की उपासना करता है और गुरु के चरण की जो रज है और गुरु के चरण का जो नख है, ये नख की ज्योति है, जिस ज्योति से वो सब देख सकता है। संसार में समग्र विश्व में भगवान राम का नाम ही प्रचलित है और ये दिख नहीं सकता है, क्योंकि उनका हृदय का जो अंदर का जो अंधारा है, जो महामोह अंधकार है, वो दूर करने के लिए वो गुरु के चरण का जो नख है वो नख की ज्योति से देख सकता है। तो ऐसा गुरु के चरण की वंदना करके फिर दूसरा दोहा में, दूसरी चौपाइयों में फिर वो सज्जन की चर्चा करता है। संत पुरुष जो होता है तो पहले बोलता है बंधव प्रथम महेश्वर चरणा। पहले तो ब्राह्मणों की वंदना करता है। ब्राह्मण वो होता है जिसका मन ब्रह्म में लीन होता है। ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से तो सब शूद्र ही होता है, लेकिन जब उसको संस्कार मिलता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण जिसका मन सदा काल ब्रह्म में ही लीन रहता है, जो ब्रह्मवादी है, बस उनका पहला वंदना करता है। फिर संत समाज की वो वंदना करता है। बंधव मुद मंगलमय संत समाजु, जो जगत जंगम तीर्थराज, जंगम तीर्थराज है। जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, स्थावर और जंगम, मूवेबल एंड अनमूवेबल, इन द सेम वे तीर्थ इज ऑल्सो मूवेबल एंड अनमूवेबल। हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, काशी, गया, प्रयाग, ये सब प्रयागराज है ना, वो स्थावर है, वो किधर जाता नहीं, हमारे वहाँ जाना पड़ता है। तो जंगम तीर्थराज नहीं है, वो स्थावर जंगम राज, स्थावर तीर्थराज है। लेकिन जो संत होता है वो जंगम तीर्थराज होता है, वो भी तीर्थ है ही, उनका बॉडी तीर्थ बन गया है नाम स्मरण से, भगवत भक्ति से उनका बॉडी तीर्थराज हो गया। और ये तीर्थराज सब जगह पे घूमता है, उसमें भी प्रयागराज जैसा सब भाव अंदर आता है। राम भक्ति जहाँ सुरतरी धारा, जैसे त्रिवेणी संगम पर तीनों नदी का संगम होता है, इसी तरह से वो संत के हृदय में, संत के बॉडी में भी तीर्थराज प्रयाग वहाँ उपस्थित होता है। और उसमें भी एक भक्ति वो गंगा जी और सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, वो गुप्त रहती है। ब्रह्म विचार जिसके अंदर गुप्त रहता है, लेकिन ये सरस्वती के जैसे गुप्त दिखाई जाती है। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कांड, कर्मयोग, ये कर्मयोग है, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी, वो जमुना जी का स्वरूप है। तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का समन्वय, तीनों का संगम, ये जंगम तीर्थराज, वो जो संत समाज है, संत है, वो संत समाज को वो जंगम तीर्थराज कहलाता है। इसलिए वो अपने पास आता है। सकल सुलभ सबई सुलभ, जो तीर्थराज जो परमानेंट रहता है, जो प्रयागराज में उसको जाने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, लेकिन वो तो सबको सुलभ है। जो धनी पैसादार है उसको भी मिलता है और जो निर्धन है उसको भी वो तीर्थराज का फल मिलता है। तीर्थराज उनको भी आकर के मिल जाता है, अपने पास आ जाता है। तो सकल सबई सुलभ सब दिन सब देशा और सेवत सादर समन कलेशा, संत की सेवा से तमाम क्लेश मिट जाता है संसार। तो इसलिए संत समाज का वो वर्णन किया, बहु लंबन में किया है, तो चल गया दो सेशन में। और ये तीर्थराज में मज्जन करने से तात्कालिक फल भी मिलता है। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, और सुनी आचर्य करें दिन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग का महिमा है, वो कोई सीक्रेट नहीं रखा है, ओपन है, आप देख सकते हैं कि काक होई पिक बकऊ मराला। जो क्रूकेड पर्सन ऑल्सो, दे ऑल्सो बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, because by taking bath in this Sangam Tirthraj, they can become very plain, very clear. And there are so many instances, Valmiki, Narada, Gatadoni, Agastya, ये सबने निज निज कहे मुखई कहे निज होने, they have described their own life and they have said, they have proved that it's because they were very crooked, but because of the taking bath in this particular this Prayag, संत समाज, उसमें स्नान करके वो बिल्कुल प्लेन हो गए, बिल्कुल साफ हो गए, बिल्कुल उनका अंतःकरण का मैल सब नष्ट हो गया। ये सब उनका प्रभाव इन्होंने दिखाया। और फिर बोला बिनु सत्संग विवेक हो, सत्संग किए बिना
The power of discrimination you can't get. You can't understand what is real, what is unreal. To discrimination, the power of discriminating what is real, what is unreal, that can be understood only by satsang. Satsang will teach you, satsang will show you, and will make you understand what is real, what is unreal. So long as you have not done satsang, we are catching hold of those things which are unreal, and we don't know what is the reality. So to realize the reality, satsang is very important, very. Binu satsanga viveka nahi होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब सत्संग मिलता ही नहीं, और सत्संग जब तक नहीं मिलता है तब तक विवेक आता ही नहीं। विवेक का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और सत्संग का महिमा कितना है कि सच सुधरे सत्संगति पाई, पारस स्पर्श धातु सुहाई। जैसे लोखंड है जो पारस मणि के स्पर्श करता है तो जैसे कि सोना मिल जाता है, इसी तरह से खल आदमी भले हो, खल को भी आने का अधिकार है। सत्संग करने का अधिकार खल पुरुष को भी है। ऐसा नहीं मैं तो खल आदमी हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ, मैं क्या सत्संग कर सकता हूँ, मैं सत्संग में कैसे जा सकता हूँ, मैं संत के पास कैसे जा सकता हूँ। ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे लोखंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखता है, मैं मणि के पास कैसे जा सकता हूँ, पारस मणि के पास कैसे जा सकता हूँ। भाई जाओ, तुम जाओ और देखो, उसका फल मिलेगा आपको, आप सोना बन जाओ। इसी तरह से सठ को भी अधिकार है, और सठ जब उस सत्संग करता है, उनका प्रसंग में आता है तो वो भी सोना बन जाता है। सठ सुधरें सत्संगति पाई, पारस स्पर्श कुधातु सुहाई। तो सत्संग का इतना महिमा उसने बताया। और संत का हृदय, संत का कैरेक्टर भी उसने बताया। संत सरय समान चित, संबंधव संत समान चित, हित अनहित नहीं को। उसका कोई मित्र भी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, सबके साथ समान वर्तन उसका करता है। इसी तरह से संत का बहुत वर्णन किया। बहुत वर्णन करने के बाद संत की वंदना किया। पहले गुरु के चरण की वंदना किया, ब्राह्मणों की वंदना किया, फिर संत की वंदना किया। अब दुष्ट पुरुष की वंदना करता है। देखो, वो भी करना चाहिए। दुष्ट पुरुष है, वो भी संसार के एक पार्ट एंड पार्ट। इफ यू अरेंज द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सन, then you should invite very good people. But even a rascal who is your neighbor or who is your pitri, he should be invited first. Because if he does not come, he will create trouble unnecessarily. Because we have to please them first. Baba, you are the only man who can do my job. You can only help me. Even though you have no relations with him, you have got bad relations with him. The persons who have got bad relations with you, they should be invited first. To others, you can send only Kankotri, that's all. But to this man, you should go personally. You should go personally. Say, Baba, you should have to come. You are my, after all, we are my brother, you are my brother, you are my brother-in-law, you are my cousin. If you don't come, how shall I celebrate all these nice things? So you are very good man. Then that fellow will come. And when he will come, he will not do anything, but he will not create trouble. That is the only fortunate thing. That he will not create trouble in your occasion. That is why they should be called first. And that too, with will not in a joke. You should not joke at him. But sati bhav, शब्द वापरा है कि बहुरी बंदी खल जन सती भाव। मैं ऐसा उसकी जोक नहीं करता हूँ, मैं सच कहता हूँ, सती भाव। With a clear heart, I am bowing them down. I bow them not to joke at him, not to joke at them. That they are asked, all right, I am making pleasing, no. With full heart, I am inviting them. I bow down to them. बहुरी बंदी खल घन सती भाव के जो बिनु काज दाही हो बाय। So without any purpose, he will create trouble. दाही नहीं हो पाए। ये हमारे जमने बाजू नहीं रहेगा, हमारा ये ऑपोजिट में रहेगा, डाबेरी कहता है, जमनेरी और डाबेरी दो पक्ष होता है हमारे पार्लियामेंट में भी। डाबेरी लोग होता है, जमनेरी लोग होता है, ऑपोजिशन पार्टी इन ऑपोजिशन। So opposition party, the leader of the opposition party is also given the same respect as that of the ruling party. Leader of the ruling party always keeps eyes on the Daberi party, always, because he may not create any trouble, and he is always cautious about him, more cautious about him. So we have to be very cautious about these rascals also. इसलिए मैं उनको भी बंधन करता हूँ। जो रास्कल में अच्छा जय राम जी की ऐसा बोलना उसके लिए। उसके साथ झगड़ा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे कोई क्रिएट ट्रबल करेगा। ट्रबल को अवॉइड करना और सत्कर्म करना,
सत्कर्म करेगा लेकिन ट्रबल अवॉइड नहीं करेगा, सत्कर्म तुम्हारा फैल जाएगा। इसलिए मैं और जो खल पुरुष है उनको भी वंदना करता हूँ। बहुरी बंदी खल जन सती भाव। सती भाव का अर्थ होता है फुल विथ फुल रिस्पेक्ट। हाँ, मैं उसका वंदना करता हूँ सच्चे भाव से, दुष्ट भाव से नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि जो दुष्ट आदमी होता है दुष्ट भाव से वंदना करता है, क्या जाने दो उसको वंदन कर दो जाओ, ऐसा नहीं। सच भाव से मैं उनका वंदना करता हूँ कि तो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों को प्रतिकूल जाता है। कोई प्रयोजन नहीं लेकिन प्रतिकूल करेगा, तुम्हारी सब काम में दखल करेगा। इसलिए और परहित हानि लाभ जिन के, ये लोग कैसे हैं? जो पार का जो दूसरा आदमी का हित होता है तो वो समझता है कि मेरा नुकसान हो गया, दूसरों का हित वो उनका नुकसान समझता है। अरे उसको इतना मिल गया, हमारे को कुछ नहीं मिला, उनको क्यों ऐसा हो गया? दुर्योधन को भी बुलाया था, 100 कौरव को बुलाया था, राष्ट्र यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तब सबको बुलाया। दुर्योधन के भाई तुम हमारे भाई हो, तुम्हारे को आना चाहिए, तुम तुम्हारे पिता, सब लोग दुनिया के लोग आते हैं, आप नहीं आते, सबको बुलाया, अच्छी तरह से उसको रिस्पेक्ट दिया, अच्छी तरह से। लेकिन आखिर में उसने झगड़ा तो किया ही, बिना झगड़ा वो गया ही नहीं, आखिर में झगड़ा करके गया। लेकिन आएगा जब तक सब प्रसंग पूरा हो जाएगा तब तक चुप बैठे रहेगा और फिर झगड़ा करके जाएगा। उसका स्वभाव है, उनका स्वभाव ही। झगड़ा नहीं करेगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी उसको। इसलिए पर ही कहानी, पार का आदमी का जो हित होता है वो अपनी हानि समझता है। और लाभ जिन केरे उजरे बहर्ष, जब किसी का उज्जड़ हो जाता है तो उसको आनंद हो जाता है। उजरे हर्ष, उजरे में उज्जड़ हो जाना, ये शब्द का पकड़ लेना, जो रामायण पास में रखना। ये शब्द का, ये तो स्टडी क्लास है ना, मैंने पहले बोला ये स्टडी क्लास है, ये कोई भजन कीर्तन का क्लास नहीं है कि जहाँ बस चौपाई चलेगी, एक चौपाई बोले जाओ गड़बड़ करे जाओ, ऐसा नहीं है। इधर तो एक शब्द का अर्थ समझने के लिए बैठे हैं। पर हित हानि लाभ जिन के, पार का हित की हानि होती है तो उनको लाभ मिलता है, उसको बोलता है मुझे बहुत लाभ मिल गया। और उजरे हर्ष, किसी का उज्जड़ हो जाएगा, प्रसंग रखा है, लड़का का शादी का प्रसंग है, मंडप बांधा है, सब अच्छा, एकदम वावाझोड़ा आया, सब टूट गया तो राजी हो जाएगा, बच्चा अच्छा हो गया, चलो टूट गया सब, कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ होवे वो अपने आप तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी से हो गया तो भी राजी हो जाता है। उजरे हर्ष और विषाद बसेरे, जो बराबर सब सीधा साधा हो गया, काम हो गया तो उसको विषाद होगा, करे रहे उसमें कोई दखलगिरी नहीं, किसी ने भी नहीं किया, हमको भी नहीं करने दिया, उनको बहुत दुख होता है। जब किसी का अच्छा होता है तो उसको दुख होता है, ये उनका स्वभाव है, ऐसा नहीं है, उनका स्वभाव ही है। और ये स्वभाव प्रकृति में जानती भूतानी निग्रह क्यों करी चली, प्रकृति है, आदमी की प्रकृति। बिच्छू होता है ना, बिच्छू की प्रकृति है, तो काटेगा। उसको सुना, तुम रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, चाहे कुछ भी सुनाओ, बिच्छू का हम काटेगा, हम रामायण सुनेगा और काटेगा, और क्या। ये हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव हम नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। इसलिए और जो कालिया नाग का दमन किया, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मारा, बहुत मारा। फिर जब भान में आया तो भगवान श्री कृष्ण को पूछा था, हम क्यों मारा, क्यों? तो तुम जहर होते हो इसलिए मारा। तो बोला क्या करें हम, जहर नहीं होकेगा तो क्या करेगा, तो अमृत होकेगा। मैं हूँ, सर्प हूँ, तो सर्प का तो ये धंधा ही है। मैं आप यू आर एक्सपेक्टिंग अननेसेसरीली, you are over expecting me. You cannot expect Amrit from me because I am a Nag, because I am a serpent. It is my duty, it is my dharma, and even though you will punish me or kill me, I will do the same thing. I will not vomit only Amrit, I will vomit only poison. That is my swabha, you can't change it. It is unnecessary you have punished me. And really, Lord Krishna had to admit it, yes, I am sorry, I will not now punish you, I will make settlement for you. Doesn't matter, where do you want to go? I will make settlement for you. But please don't stay here. In this Dumnaji, you please don't stay, because your poison troubles my cows. So you please shift yourself. I will give you a good site for settlement also. I will not punish you. I am sorry I have punished you. You have to admit. Lord Krishna had to admit. It is my nature. I am by nature I am such. तुम्हारे जो स्वभाव है, तुम्हारा रजोगुण सत्वगुण, उसके पाछे पीछे अनेक जन्म का विज्ञान पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्वभाव अभी बन गया है, तुम्हारा स्वभाव है ही, ये तुम्हारा स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव है, प्रकृति बन गई है, तो प्रकृति में ज्ञान चित्त होता है। निग्रह किम कर सकते, भगवान श्री कृष्ण बोला निग्रह नहीं कर सकते हो, तो उनका ये स्वभाव है। अच्छा समझ लो, उनका ये स्वभाव है, और क्या।
जो कारेला उसका स्वभाव कड़वा है तो क्या करेगा, कारेला क्या करेगा, उनका स्वभाव है, तो उसका भी लाभ लेते थी। अच्छा तो कड़वा है तो उसका भी लाभ लेना ये आवड़त है। ये आवड़त जो आ गई तुम्हारे में तो दुष्ट आदमी भी तुम्हारा कल्याण कर सकता है। दुष्ट आदमी रावण का स्वभाव है और क्या, कंस का स्वभाव है, वो कोई बदल सकता है, बदल नहीं सकता है। इसलिए तो पर ही हानि लाभ जिन केरे और उदरे हर्ष विषाद बसेरे। बसेरे मीन्स जब उसका अच्छा हो जाए तो उसको विषाद होता है, और वो भी कंपेयर कर सकता है। हरिहर दस राकेश राहु, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का जो दस है, 10 रूपी जो चंद्रमा है, उसके लिए वो राहु समान है, उसके लिए राहु समान। जहाँ भगवान राम का और विष्णु का और शंकर का जो 10 कीर्ति उज्ज्वल जब दिखाई पड़ती है तो राहु जैसा उसके ऊपर आक्रमण करता है। और राहु भी रहता है, नहीं रहता है, राहु को मार सकता है, नहीं राहु रहेगा। जगत में जब तक चंद्रमा और सूर्यनारायण है तब तक राहु और केतु भी रहेगा। ये भगवत गीता का 16th चैप्टर में सब दिखाया है। 2 प्रकार के आदमी होते हैं और दोनों इधर रहते हैं। जब से सृष्टि उत्पन्न से हुई तब से आसुरी संपत्ति और दबुरी संपत्ति का उद्भव हुआ है। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से, जहाँ कमल होगा वहाँ कादव होगा ही, उसमें कोई आप फेरफार नहीं कर सकते। बिना कादव कमल हो ही नहीं सकता, बिना दिष्ट पुरुष संत पुरुष का प्रमाणित नहीं हो सकता। इसलिए आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति वो अनादिकाल से साथ में ही जन्म लिया है, उसको सेपरेट नहीं कर सकता है। क्योंकि आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति दोनों भगवान की संपत्ति है। भगवान आसुरी संपत्ति को भी और दैवी संपत्ति दोनों को एक साथ में पैदा करता है, कंपैरिजन करने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। संत पुरुष की वैल्यू जब बढ़ती है, जब दुष्ट पुरुष का संसर्ग में आता है तब, नहीं तो सब संत हो जाए, सब विवेकानंद हो जाए रथेश्वर में, तो क्या होगा, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सब विवेकानंद हो जाए, सब रामकृष्ण परमहंस हो जाए, तो फिर नहीं, थोड़ा दुष्ट आदमी भी होना चाहिए जिससे उसकी वैल्यू और कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए हरिहर 10 भगवान शंकर और विष्णु का यश रूपी जो चंद्रमा है उसके लिए वो राहु समान है। राहु के भी एग्जिस्टेंस होता है। He cannot be asked to vacate this universe. No, he should remain there. It is his duty to remain like that. और पर अकाज बट सहस्रबाहु से, सहस्रबाहु कितना जोरदार था। दूसरों का अकाज करने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए, दुखी करने के लिए सहस्रबाहु भी जन्म होता है। वो सहस्रबाहु है, वो दुष्ट पुरुष है ना, वो सहस्रबाहु है, उसका ताकत बहुत है, लेकिन क्या काम में आती है, दूसरों को दुखी करने के लिए। तो दूसरों को दुखी करने के लिए वो सहस्रबाहु समान है। देखो उनको सहस्रबाहु आपको प्रणाम, राहु जी आपको प्रणाम, और राहु को भी प्रणाम करता है, सहस्रबाहु को भी प्रणाम करता है। जे पर दोष लखहि सहसाखी, सहसाखी मीन्स तीक्ष्ण आंख। जो किसी का दोष है ना उसको तीक्ष्ण आंख से देखेगा, तुम्हारा दोष देखेगा, गुण उसको नहीं देखने आएगा, लेकिन तीक्ष्ण आंख से। पर छिद्राणी पश्यति, वार्ता का छिद्र है वो देखेगा। और आत्मना बिल्व मात्राणी पश्चिम पिंड पश्यति, होता है बिला जैसा बड़ा जो छिद्र है वो उसको नहीं देखेगा, देखने में आएगा, लेकिन किसी का दोष वो देख सकेगा, देखता है, बहुत झीणी आंख से देखेगा कि कितना दोष है, उसमें दोष कितना है, उसका स्वभाव है। कथा में बैठेगा वो भी दोष देखेगा। चिन्मयानंद जी का प्रवचन एक दफे चल रहा था हमारा अहमदाबाद में, और गुजरात कॉलेज का बड़ा कंपाउंड था, और माइक ऐसा रखा था, पावरफुल माइक, तो जो बोलता था चिन्मयानंद जी ऐसा करता तो श्वास का भी आवाज आता था, इतना पावरफुल माइक था, बहुत मार्क लगाया और बढ़िया प्रवचन कर रहा था। हम दररोज आते थे वहाँ, तो हमारा एक पड़ोसी था, मैंने बोला तुम चलो दर्शन करने को चलो, देखो सुनो तो सही। तो उसमें क्या सुनने का है, वो यही बोलता है, जो सब बोलता है वही बोलता है, उसमें क्या हो तो मैं जानता हूँ, फिर उसको सुनने की क्या जरूरत है, वो जो बोलेगा सब मैं जानता हूँ। फिर मैंने बोला तुमको आनंद आएगा, तुम चलो भाई चलो। बहुत मेहनत करके उसको एक दिन ले गया, मैं उसको ले गया, वो बैठा मेरे साथ बैठा, और चिन्मयानंद जी ऐसे बैठते थे और हम तो उसको बाजू में थे, तो वो क्या करता है हम देख सकते हैं, लेकिन लोग तो दिखता है नहीं। तो चिन्मयानंद जी वो नथिंग करता था, उसका एक स्वभाव था। तो प्रवचन करते थे, प्रवचन उसका ध्यान प्रवचन में था, लेकिन स्वाभाविक उसका खिस्सा में हाथ जाता है और डब्बी काटता है, ठीक है, फिर ऐसा करता है, ऐसा ऐसा, अब प्रवचन चालू है, प्रवचन तो बोलता ही रहता है, उसका ध्यान नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑल थिंग्स एक्टिविटीज गो ऑन,
Then he would open the dabbi. Then after opening the dabbi, he will have some chapti like this. And then he will go on speaking. While speaking, ऐसा करे तो एकदम आवाज हो जाए, क्योंकि पावरफुल माइक था, माइक पावर। और हम देख सकते हैं कि खोलते हैं, जेब में से निकालता है, फिर खोलता है, फिर चपटी पकड़ता है, फिर लाग लेकर के ऐसा कर लेता है। तो ऐसा 1 घंटा उसका प्रवचन था, 3-4 दफे उसने ऐसा किया, 3-4 दफे। और लोगों का ध्यान भी उसका प्रवचन में है, उसको कोई मतलब नहीं है वो जानने के लिए। लेकिन वो आदमी जो बैठा था ना, वो ये देख रहा था, ये देख रहा था। तो फिर प्रवचन पूरा हो गया, मैंने पूछा, भाई क्या मजा आई, कैसा आनंद आया, क्या क्या अच्छा अच्छा तुमने सुना? अरे क्या परिवार है, कुछ नहीं है, वो तो ठीक नहीं सुनता है। मैंने बोला इतना ही देखा तुमने, जाति कुछ देखने में नहीं आया, कुछ देखने में नहीं आया, बस इतना ही देखा उसने कि ठीक नहीं सुनता है। तो मैंने बोला देखो भाई, वो ठीक नहीं सुनता है, वो फिर भी वो चिन्मयान जी कहलाता है, सारी दुनिया उसको प्रणाम करती है। और तुम सारी जिंदगी ठीकड़ी नहीं सूंघोगे तो भी तुम चिन्मयान नहीं हो सकोगे। चिन्मयान होने का तुम्हारा ताकत नहीं है। ठीकड़ी छोड़ने से तुम चिन्मयान नहीं हो सकते हो, और ये ठीकड़ी सूंघता है फिर भी वो चिन्मयान है, इसका ख्याल रखना। तो ये जो दुष्ट आदमी है उसका ध्यान यही होगा कि कैसा है, जब बैठा है देखो उसका बाल भी अच्छा नहीं रखा, तो क्या बोलता है तो गड़बड़ हो जाती है, उसको हिंदी भी बराबर नहीं आता है। अरे भाई हिंदी नहीं आता तो जाने तो तुम सुनो, सुनने में तुम्हारा ध्यान नहीं है, उसकी क्या मिस्टेक है, कहाँ किस शब्द को कैसे उपयोग किया, बस उसका ही ध्यान है, दोष देखने के लिए। हाँ, तो रजस्पर्श मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति। रजस्पर्श, इतना छोटा रज जैसा जो दोष है उनको भी वो देखेगा। रजस्पर्श मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति। और आत्मनः बिल्व मात्राणी, अपना तो बिला जैसा बड़ा छिद्र है, फिर भी पश्चन अपनी न पश्यति, वो देखता है लेकिन उसमें कोई नहीं है, उसमें क्या बड़ी बात है, उसके मालूम नहीं। ये उनका स्वभाव है, तो स्वभाव को जान लेना चाहिए। जो स्वभाव है अच्छा है। कुत्ता का स्वभाव है काटना, अच्छा, कुत्ता का स्वभाव है, कुत्ता रिझे तो चाटे और खींचे तो काटे, दो बात है। तो अपने तरफ से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मात्र सज्जन होने से, सज्जन का गुण धर्म जानने से फायदा नहीं होता है, लेकिन दुष्ट का गुण धर्म भी जान लेना चाहिए। संसार में रहना हो तो, संसार में अच्छी तरह से रहना हो तो दूसरा आदमी क्या कर सकता है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो दूसरा आदमी तुम्हारे को गड़बड़ टड़बड़ कर डालेगा। तो इसलिए हरिहर दस राकेश राहु से भगवान शंकर और भगवान विष्णु का जो चंद्र जैसा उज्ज्वल जो जीवन है उसमें, उसके लिए वो राहु समान है। और पर आकाश भट सहस बाहु से, सहस बाहु जैसा उसका ताकत है और दूसरों का नुकसान करने में। और जे पर दोष लखही, लखही मीन्स देखही, लख का अर्थ होता है देखना, लखही हम समझते हैं लखना, लिखना, लिखना नहीं, लखही हिंदी भाषा में। जो पर दोष लखही, सहसाक्षी मीन्स विथ वेरी वेरी, बलात् देखता है, बलपूर्वक देखता है, ध्यान रखता है कहाँ मिस्टेक कहाँ, बस ये उनका धर्म है। दोष देखना, दोष दृष्टि हो गई है उनकी, सारी दृष्टि दोष दृष्टि, सब खराब है, सब खराब है, सब खराब है। और जिसकी दृष्टि निर्मल है सब अच्छा दिखता है। और एक दफे युधिष्ठिर को बोला, भाई तुम सारे संसार में करो, कोई दूसरे आदमी को पकड़ के लाओ मेरे पास। तो गया। दुर्योधन को बोला, तुम कोई सज्जन आदमी को पकड़ के लाओ हमारे पास। तो गया सज्जन आदमी को, दोनों पीछा आया। बोला, युधिष्ठिर ने बोला क्या करें, सारी दुनिया घुमा लेकिन कोई दूसरा आदमी मिला ही नहीं, क्या करें। और दुर्योधन आया, उसको पूछा तो सज्जन आदमी मिला, कोई मिला ही नहीं, कोई सज्जन है ही नहीं, सब दुष्ट है। तो देयर आर टू methods of thinking. There are two methods of thinking. The one method is every man is a good man, into brackets, unless otherwise proved. Every man is a good man unless otherwise proved. While another man will say every man is a bad man unless otherwise proved. So there are two schools of thought. So we have to adopt both schools of thought. We have to see. Sometimes we have to see that every man is a bad man. Mind well. When you are going on the airport and going on the airport, both become surgeon. At that time become a little Durjan also. Otherwise your bag will be stolen away. It will go away within no time. I find that people coming from America to India or coming from India to America, they lose their 1 or 2 bags. Always they lose and then they will cry. But why? You have to be alert. You have to see that every man is a rascal. Yes. At airport every man is a rascal. With that understanding you should become.
Otherwise, you will lose them. That you cannot be certain, all right, let my bag be here, let me go to sleep for half an hour, then I will get up and take my bag. No, by the time bag is gone, finished. So we have to be very alert. That is why you have to see the pros and cons. You have to weigh the pros and cons. The whole universe is a mixture of Jekyll and Hyde. It's a mixture of rascal and good person. So that is why Goswami Tushar is giving red light to the people. Be careful about these people also and bow them. Don't disrespect them, otherwise they will again come. You will bring you to trouble. Don't disrespect them, but keep them aloof, keep them. कुत्ता रिझे तो चाटे, खींचे तो काटे, इसलिए उदासीन रहना उनके साथ। उसको जाने दो, उसको जाने दो, वो कुत्ता चले में तो और क्या। ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना। दो लड़के आए तो वो स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल जब छुट्टी तो वो घर को जा रहे थे, तो एक कुत्ता ने बार्किंग शुरू कर दिया। तो अलर्ट होता है बार्किंग डॉग, तो बार्किंग शुरू कर दिया, तो लड़का एकदम अलर्ट हो गया। तो दूसरा लड़का ने कहा कि यार क्या घबराते हो, अपने तो अभी तो स्कूल में पढ़ाया कि बार्किंग डॉग इज सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग इज सेल्डम बाइट. That was the sutra that was given by his teacher in that day, in that class. He told that. So long as they are barking dogs seldom bite, so you should not be afraid of them. But that ladka said, no, barking dogs seldom bite, but we don't know when they will stop barking. We don't know. Perhaps if they stop, at any moment they will stop barking. And at that time they will immediately catch hold of you. So we have to see, even though he is barking, we should not be afraid of him. But so long as he is barking. But as soon as he stops barking, he will bite you. Immediately he will bite you. So we have to be very careful. This is practical life. Goswami Ji's Ramayana is practical. It's a practical way of living life. That is why I say, उनकी दोष दृष्टि इतनी है कि तुम्हारा छोटा सा भी तुम्हारा जो दोष होगा ना वो पकड़ेगा। अरे क्या करता है, वो तो ठीक नहीं होता है, वो तो तंबाकू खाता है, वो तो ऐसा करता है, ऐसा बोलेगा। अरे रामकृष्ण परमहंस, क्या रामकृष्ण परमहंस तो नॉन वेजिटेरियन था। रामकृष्ण परमहंस नॉन वेजिटेरियन था, सच बात है, बात सच है। फिर भी you have to look at his good things, not at bad. Doesn't matter, even if he is non-vegetarian, he has got that knowledge which you haven't got. You haven't got it. तो भी दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो दोष होता है, सब में दोष होता है। इसलिए आगे बोलता है गोस्वामी जी कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसमें बिल्कुल मात्र गुण है, ऐसा नहीं है, दोष भी होगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें दोष नहीं। निर्दोष मात्र एक परमात्मा है, दूसरा कोई निर्दोष है ही नहीं। ये समझ लेना, निर्दोष मात्र परमात्मा है। बाकी सब चीज में मेरे में आपको तो मेरा दोष नहीं दिखता है क्योंकि थोड़े दिन में है, लेकिन हमारे साथ हमारे घर पे चलो 12 महीना हमारे साथ रहो, मेरा 50% आपको देखने में आएगा। इसलिए गुरु के नजदीक नहीं रहना, जरा चेता रहना। ये गुरु के पास रहेगा ना तो उसका दोष दिखाई पड़ेगा। दोष जरूर दोष होगा ही, होना ही चाहिए, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसमें दोष है ही। देखो सोना है लेकिन दोष है, उसमें सुगंधी नहीं है। देखो प्याज है, डुंगली, उसमें सब गुण है। लहसुन में सब गुण है, लेकिन एक दुर्गंधता रख दिया, बस खत्म हो गया। जो लहसुन में है, जो दुर्गंध का जो दोष नहीं होता, तो 1000 रुपया का 1 ग्राम मिलता, इतना इसका गुण है। लेकिन फिर क्या करें, उसमें दोष लगा दिया भगवान ने, कुछ न कुछ दोष होगा ही। तो वो हमारे साथ रहेगा 12 महीना तक, तो आपको मालूम हो जाएगा मेरा बहुत दोष है। मैं कभी कभी गर्म हो जाता हूँ। हम भी उपदेश तो करते हैं, क्रोध नहीं करना। बाप भी बोलता है भाई लड़का क्रोध नहीं करना, लेकिन जो मानता नहीं तो बाप स्वयं क्रोध करता है। जो स्वयं जो उपदेश करता है वही क्रोध करता है। तो क्रोध नहीं करना, लड़का को कहता है क्रोध नहीं करना, लेकिन जो उसको कहा नहीं मानता तो फिर स्वयं क्रोध करता है। उपदेश तो करता है, लड़का को उपदेश करता है बेटा ब्रह्मचर्य रखना, तो लड़का ये जवाब देगा कि तुमने ब्रह्मचर्य रखा होता तो मेरी ये दशा नहीं होती, क्या करें, तुमने नहीं रखा तो हम क्या करें। तो दोष तो सब में ही है, इसलिए बोलता है कि एक दोष देखने का उनका स्वभाव है। जे पर दोष लखई मीन्स दे आर सीइंग, दे सी एंड सहसाखी मीन्स सहसाखी 1000 आंख, इतना piercing eyes, they will try to find out your दोष, सहसाखी। और परहित घृत जिनके मन माँ की, और दूसरा आदमी का जो हित होता है तो दूसरा आदमी का हित रूपी जो घी है उसमें वो माँ की जगह पड़ेगा।
माखी जैसी पड़ती है ना, सारा घी बिगाड़ दिया, क्या करे। दूध पाक बनाया, बहुत अच्छा बनाया, तो आ करके वो क्या करेगा, इतना ही करेगा, जाके अंदर पड़ेगा, तो सब खत्म करेगा, सब बिगाड़ देगा सब। हमारे डाकोर में एक दफे ऐसा हुआ था, तो चौरासी रखी थी, ब्राह्मणों की चौरासी का समझ है, चौरासी सब ब्राह्मण आके भोजन करे एक जगह। तो कितना लाडू बनाया था, ये रूम है ना, ऐसा 10 रूम में लाडू भरा हुआ था, 10 गुना लंबा, लाडू 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 सब भरा था, बड़ी अच्छी तरह से, कितना प्योर घी, एवरीथिंग नाइस। बिफोर द टाइम केम फॉर टेकिंग दैट फूड, 15 minutes before, the dog came, entered it, took 1 or 2 ladus and went out. Then the Brahmana says, all ladus have become burst now, what to do? Now what to do? It's a great costly thing. They cannot throw away. Even though throw away, there is no such a big pit also where they can throw it. Then they opened the Shastra, all right. Let us see whether there is any provision, to make it. And then they found out, all right, we can make all these ladus pure by weighing the dog in one palla and putting the ladus on another palla. Weigh, and that much ladus should be thrown, then all remaining ladus will be pure. They found out this wicked. They found out that they cannot afford to throw all the ladus. But the dog has got that habit. He will immediately enter. He does not think that these ladus will be impure. No, he will enter it, take 1 or 2 ladus and go and make all dirty. So that is their nature. By nature they are such. So we have to be cautious also. Not only that, we should be saral. We should not be so much. तुम इतना तुम गड़ा न हो जाओ तो तुम्हारे को कोई चाहिए, એટલા બધા ગળ્યા ના થઈ જાઓ કે લોકો તમને ગળી જાય, અને એટલા બધા કડવા ના થઈ જાઓ કે લોકો તમને થૂંકી નાખે એટલા કડવા પણ નહીં થવા, અને એટલા બધા ગળ્યા ના થઈ જાઓ તમને બધા ગળી જાય। बहुत सज्जन होने से फायदा नहीं है, सज्जनता दिखाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होती है तो सज्जनता को रखो, बाजू पे रखो, और थोड़ी दुर्जनता भी, थोड़ी डांटी करनी पड़ती है, डांटी भी दिखानी पड़ती है। नहीं डांटी दिखाएगा इसलिए शस्त्र रखना पड़ता है हाथ में। हाँ, मारना नहीं किसी को, लेकिन हाथ में रखना, तो लोग लड़ते रहे। इसलिए सज्जन दुर्जनों के साथ तुम्हारे रहना पड़ेगा, तो ये दुनिया छोड़ के चल नहीं जा सकते हो, और दुर्जन को भी हटा भी नहीं सकते हो। दुर्जन रहेगा तुम्हारे साथ ही रहेगा, इसलिए ध्यान रखना कि उससे जरा कॉशियस रह के चलना। पर जे पर दोष लखई सहता की, और परहित घृत, पार का अगर तुम्हारा जो हित रूपी जो घृत है उसमें माखी बन के पड़ेगा। माखी कौन रोक सकता है? आकर के खुर पड़ गई तो क्या कर गए, फिर घी को फेंक देगा? नहीं, उसको निचो के ले लेगा। और क्या कर देगा? ये करता है लोग, करता है। तुम निचोना नहीं, ऐसा ऐसा निकाल करके फेंक देने का, उसको मारना नहीं, निचोना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करके फेंक देना। और घी, दूसरा घी जो अच्छा रखा है उसको खा लेना, कोई गर्ज नहीं उसमें, क्या जाने दो उसको। तो इसलिए बड़ी अच्छी तरह से गोस्वामी जी को दिखाता है संसार में। और तेज कृषाणु रोष महिषेषा, उसका तेज जो है, ये जो वो अग्नि समान। तेज तो अच्छी चीज है, तेज खराब चीज नहीं है, लेकिन अग्नि का तेज जला देगा तुम्हारे। इसलिए यू शुड मेक यूज द बेस्ट यूज ऑफ द फायर, बट सी दैट यू आर नॉट बर्न एट द सेम टाइम। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। कीप द फायर एट अ डिस्टेंस। It is useful, not that it is bad. Dushta man is not bad in a way. He is also the incarnation of God. As a matter of fact, there is God in him also. So don't consider him to be bad. But at the same time, be cautious. Agni is not bad. It is very useful if you know how to use it properly. If you have got vivek, the power of discrimination, then you can use it properly. You can get your hot pot prepared out of it, your bath prepared out of it, your roti, chapati prepared out of it. Make use of it. Make the best use of the Agni. But at the same time, be cautious. Otherwise you will be burned by the same Agni. तो तेज उनका कृषांग जैसा होता है तेजस्वी, दूसरे लोग बहुत तेजस्वी होता है। हिटलर, मुसोलिनी, ये चंगेज खान, they were very powerful person. They were intelligent also. Not that they were bad. They were a very intelligent person. But at the same time, their intelligence used for doing trouble to others. That is the only thing. Otherwise, they were intelligent person, crooked person. तो तेज उनका कृषाणु जैसा होता। और रोष कैसा होता है? महिषेषा। महिषेषा, महिषासुर को भी महिषेषा कहता है, और यमराज को भी कहता है। यमराज बड़ा
बहुत रोष करने वाला है, क्रोध करने वाला है। तो ये दुष्ट आदमी भी यमराज जैसा क्रोध कर सकता है, मार डालेगा। जैसा कि यमराज मारता है इसी तरह से मार डालेगा। लेकिन फिर भी यमराज की पोस्ट है, सरकार ने रखी है, भगवान ने रखी है कि यमराज को भी रखना चाहिए। इंद्र है, ब्रह्मा है, विष्णु है, तो यमराज की भी एक पोस्ट है जो रखता है। गवर्नमेंट रखती है और सब सज्जन आदमी को भी रखता है और पुलिस वाला को भी रखता है। पुलिस वाला काम का भी है और निकम्मा भी है। पुलिस वाला तो बिगड़ेगा तो हैरान भी करेगा, लेकिन पुलिस वाला को रखना ही पड़ता है। दुष्ट आदमी को भी रखना पड़ता है, गुंडा को भी रखना पड़ता है। और ये जो फांसी पर लटकाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको भी रखना पड़ता है, उनकी भी पोस्ट, उसको भी पगार देना पड़ता है। सरकार पगार देती है उसको, क्या काम करने के लिए, बुरा काम करने, क्या काम करने का, किसी को कट करने, किसी को फांसी लगाने के लिए भी आदमी रखना पड़ता है और उसको भी पगार किराया मिलता है, पगार मिलता है, मिलना चाहिए। उनकी भी जरूरत है, दुष्ट आदमी की भी जरूरत है। तो तेज कृषाणु और रोष महिषेषा और अघ अवगुण धन धनी धनेशा। और उनका जो अघ पाप, अघ शब्द आता है पाप से, अघ, और अवगुण उसके पास इतना है कि इतनी संपत्ति कुबेर भंडारी के पास भी नहीं, इतनी संपत्ति है उसकी। उसकी संपत्ति क्या, पाप और अवगुण, ये उनका संपत्ति है। कुबेर भंडारी की संपत्ति होती है ना, इससे भी जास्ती संपत्ति उसकी है, पापमय कर्ममय। पापमय कर्म उनका इतना संपत्ति वाला है, उनके पास बहुत सा पाप है, बहुत पाप करते रहता है। हिटलर, मुसोलिनी कितने पाप किया है, कितने पाप किया। तो ये धनवान होता है, धनवान नहीं पापवान, उसको पापवान भी होता है, बहुत पाप। कुबेर भंडारी से भी जास्ती संपत्ति उसकी होती है। लेकिन संपत्ति कैसी, पाप की। संपत्ति कैसी, अवगुण की, सब अवगुण उसके अंदर। और उदय के तो समहित सब की के, और वो केतु भी है, राहु भी है, केतु भी है। जब सूर्य का उदय होता है तो ये केतु बन जाता है उसको ग्रसित करने के लिए। राहु और केतु, राहु चंद्र को ग्रसित करता है, केतु भी ग्रसित करता है, केतु। तो दूसरों को हित जो होता है उसमें वो केतु बन जाता है। केतु बन के उनका हित को नष्ट करता है, उसको झांका बना देता है। जैसे कि सूर्य झंकवाना पड़ जाता है ना, और केतु के ग्रसित होने से, तो जैसे केतु के ग्रसित होने से सूर्य जैसा वो भी झांका हो जाता है। सूर्य महान तेजस्वी होने पर भी इसी तरह से चाहे तुम कितना भी तेजस्वी हो, लेकिन ये केतु बैठा है गांव में तो तुम्हारी निंदा करता ही रहेगा, तुम्हारी निंदा करता ही रहेगा। उसका धर्म ही ये है, उसका धर्म है। और निंदा करना ये उनका धर्म है, और तुम्हारा निंदा से बचना धर्म है, वो भी समझ लेना चाहिए। तुम्हारे ये भी जानना चाहिए कि हमारी निंदा कौन कौन कर रहा है। और जो निंदा करता है उसको मारने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अपने सुधार करने के लिए। निंदा करने वाला निंदा करता है, इससे हमारा कल्याण होता है, क्योंकि हम सुधर सकते हैं, हम आत्म कल्याण कर सकते हैं, हम इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि वो जो निंदा कर रहा है सत्य है कि झूठ है। जो झूठ है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो सत्य है तो अपने सुधरने का चांस मिल जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, सबको निंदा करने वाले मिल जाते हैं। और कुंभकर्ण समसोवतनी के, ये जो ये दुष्ट लोग होते हैं, ये अच्छा तब है जब तक वो कुंभकर्ण के जैसे सो रहा है, इसलिए उसको सुला देना। तुम्हारे यहाँ प्रसंग है और दुष्ट आदमी आया है, उसको बुलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा पितर ही है, क्योंकि तुम्हारा कजिन है। वो नहीं आएगा तो तुम्हारी निंदा होगी, इसलिए उसको बुलाना, फिर बुला करके रखना, भाई तुम्हारे लिए पलंग है, तुम्हारे लिए सरस मजे के है, आप सो जाइए, आप सब काम कर रहे हैं, तो सो जाए, अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, नीके में अच्छा, नीके शब्द भी बहुत न पे आएगा। ये अच्छा है को सो जाएगा, उसको ट्रबल नहीं जाए। तुम तो हमारे मुरब्बी है, अरे तुम्हारे क्या काम करने का है, ये सारा लोग सब द्वारा लोग काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या करने का, क्यों बोला है? बोला है कि आप आराम करो, सोता रहो, सोते रहो, सोते रहो। जब तक सोते रहेगा तब अच्छी तरह से काम कर सकेगा। जो कुंभकर्ण जब सोता रहता है तो जगत का कल्याण, नहीं तो दर रोज जो ये ऐसा जो ब्रेकफास्ट करेगा तो 50-100 तो भैंस को काट डालेगा, 50 तो माटला दारू पी जाएगा, तो दुनिया में भैंस की बस्ती नहीं रहेगी। इसलिए अच्छा है कि 100 महीने तक सो रहता है, एक दिन खाता है, 100 महीने में एक दिन खाता है, वो अच्छा है, नहीं तो उज्जड़ कर डाले सबको। इसलिए कुंभकर्ण जैसे वो लोग सो रहे हो, उसमें ही अपना कल्याण है, उसको सुला देना, उसका मान करना। अरे आप तो बड़े आदमी हो, आप तो बुढ़ा आदमी हो, तुम हमारा अंकल हो, और अंकल हो क्या आपको कुछ काम करने का है? नहीं नहीं नहीं, आप सो जाइए।
आप सो जाए, हम लोग यंग लोग है, काम करेगा तो अच्छा लगेगा उसको, अच्छा हमने कुछ सोला दिया तो अच्छा हुआ, नहीं तो गड़बड़ करेगा, किसी को गालियाँ देगा, किसी को कुछ करेगा, कोई उपद्रव करेगा। इसलिए कुंभकर्ण सम सोवत नीके, इट इज बेटर दैट दे शुड गो टू स्लीप लाइक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सम सोवत नीके। देखो ये कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो वाक्य की कंस्ट्रक्शन है, उसको पकड़ लेना चाहिए तो अर्थ समझ में आएगा। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको यू विल नॉट रियलिश द लैंग्वेज, यू विल नॉट रियलिश द मीनिंग ऑफ इट ऑल्सो। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, उदय के तो समझ उसका उदय होगा तो उठेगा तो मार डालेगा, इसको सोला देना भाई, तुम समझ लेना कि कुंभकर्ण भी होगा, जब रावण होगा तो कुंभकर्ण भी होगा, संसार में कुंभकर्ण भी होते, तो सो गया अच्छा है। जैसे माँ भी समझती है, माँ जब सुबह में उठती है तो बच्चा सो जाता है तो उसको जरा राहत रहती है काम करने में, और उनकी माँ के साथ जो बच्चा खड़ा हो जाएगा तो माँ को काम नहीं करने देगा। ये कुंभकर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कंपेरिजन नहीं करता। फिर भी तो कितने लोग संसार में ऐसे भी है जो सोने से उसका फायदा है, अपना फायदा है, वो सो लेता है उसमें अपना फायदा है इसलिए। और पर लगाज लगी तनु परिहर, दूसरों का कल्याण करने के लिए अपना शरीर को भी मिटा देता है। ये ऐसे लोग होते हैं, they sacrifice their own life also, look here, to trouble others, they will sacrifice their own life, they are like that। कैसा है? जिमि हिम उपल कृषि दली गरही, जैसे कि तीड़ होते हैं, वो एकदम तीड़ आते हैं, सारी फसल जो है साफ कर देता है, फिर वो भी मर जाता है। हम मरेगा लेकिन तेरे को त्रास नहीं, हम नाक काटेगा लेकिन तेरे को अपशुकन कराएगा, हम मरेगा लेकिन तुझे तो विलो कराएगा, हम मर जाके तेरे को विलो बनाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं संसार, उसके साथ कॉशियस रहना, ये बात बताने के लिए बोला है कि उनको भी प्रणाम करना, उसके साथ झगड़ा नहीं करना। हिम जिमि हिम ऊपर ना तीर, कृषि में that agriculture produce is destroyed by those seed. I don't know the English word of seed. Seed you must have seen. They come in a lot, dull. They come like that and they destroy all the corn. They destroy all the agricultural produce. तो कंपेरिजन करता है महिषा के साथ, वो कंपेरिजन करता है ये कुंभकर्ण के साथ, ये सब कंपेरिजन करता है। बंदौ खल दस शेष सरोसा, और मैं वंदन करता हूँ सरोसा એટલે जोश के साथ, जो क्रोध वाला है उनको भी मैं वंदन करता हूँ। एकदम क्रोध में आ जाए उसके साथ क्रोध नहीं करना, तो तुम्हारा बिगड़ जाएगा। उसका तो कुछ बिगड़ने का है नहीं, वो तो बिगाड़ने के लिए बैठा है, लेकिन तुम्हारा बिगड़ेगा। उसको तो क्या खोना है, जिसको पास कुछ है नहीं उसको खोने के नहीं, जो खोने का है तो हमारे पास है और हम खोएगा, उनके साथ झगड़ा करने। तो बंदौ खल दस शेष सरोसा, शेष नारायण जैसा क्रोध करता है वो भी शेष नारायण को प्रणाम करना पड़ता है। शेष नारायण को प्रणाम करना ही पड़ेगा। शंकर का दर्शन करना जाओगे तो बैल को पहला प्रणाम करेगा, नहीं तो गोता लगाएगा, इसलिए उनको पहला प्रणाम करना। और जब ऑफिसर के पास जाना हो तो पटावाला को 5 रुपया दे देना, प्रणाम करना। हाँ, क्योंकि आप बड़ा आदमी हो, आपके लिए आपकी कृपा है हम ऑफिसर को मिल सकता है, नहीं क्या आप बहुत कृपालु हो गया ऐसा कहना पड़ता है, नहीं तो आदमी खराब करेगा, तुम्हारे को लाइन में उबारा देगा। चलो लाइन में उबारा, क्या करना चाहिए, लाइन में तो कायदा है, लाइन में उबा देना पड़ेगा, तो उसके साथ झगड़ा करेगा। और ज़रा 5 रुपये दे दिया और ज़रा खुश कर दिया उसको, तो आगे नंबर लगा देगा तुम्हारा, लाओ तुम्हारी बेगम ले लेंगे, सब जाओ निकल जाओ, अपना काम हो गया, जाने दो उसको, फिर उसका स्वभाव हो जाने, वो मरेगा कि नहीं मरेगा तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम्हारा काम निकाल लूँगा। इसलिए बोलता है कि बंदौ खल दस शेष सरोसा, शेष नारायण जैसा ओ क्रोधी होता है। और सहस्र वर्ण पर दोषा, और वो वर्णन करता है, पार्षद की निंदा करता है, तो इसके लिए एक मुंह तो उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए 1000 मुख चाहिए। तो परमात्मा ने क्या तकलीफ दिया है उसको, एक मुख दिया है, लेकिन जो 1000 मुख देता तो 1000 मुख से वो निंदा करने वाला है। इतना उनका रोष स्वभाव है, रोषित स्वभाव है। 1000 मुख से निंदा करेगा, एक मुख है इसलिए एक मुख से कितनी निंदा करेगा, लेकिन एक मुख से भी 1000 आदमी को जाके बोलेगा, 1000 इसका 1000 मुख हो जाएगा। तो
उनको मैं बंधन करता हूँ। बंधऊ खल जस शेष सरोसा, जस मीन्स जैसे, जैसे जस शब्द आया तो जस आपको समझ में आएगा। जस, जस मीन्स जैसे, जैसे कौन सा जैसे? शेष जैसे, शेष नारायण जैसे। शेष नारायण 1000 मुख है, लेकिन क्या वॉमिट करता है, जहर वॉमिट करता है, पॉइजन वॉमिट करता है। 1000 मुख दिया तो 1000 मुख से, 1 मुख दिया तो 1 मुख से, लेकिन वॉमिट करेगा तो पॉइजन ही वॉमिट करेगा, उसको 1000 मुख देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन दिया है शेष नारायण को, और उनको नहीं दिया है, फिर भी वो 1000 मुख से वर्णन करने लगता है। बंदऊ खल दस शेष सरोसा, सहस बदन वर्ण पर दोषा, और पुनि प्रणव पृथुराज समाना, और मैं तो उनको पृथुराज समझता हूँ। पृथुराज तो राजा था नहीं, भागवत में कथा आती है पृथुराजा की, पृथुराजा की बड़ी बढ़िया कथा है भागवत में, तो वो भी पृथुराज है। तो पर अग सुन सहसदस काना, पृथुराजा था ना, उसको 1000 कान था, तो 1000 कान से भगवान का गुण सुनता था। और वो क्या करता है, वो भी पृथुराज है, 1000 कान तो उसको भी है, लेकिन पारका का दो सुनने में उनका उपयोग करता है। वो भी सुनता है, वो भी सुनता है, वो भी पृथुराज जैसा भी है। उसके पास संपत्ति है कुबेर भंडारी जैसी, लेकिन संपत्ति कौन सी है? पाप की। वो भी पृथुराज जैसा है, उनका 1000 कान है, लेकिन 1000 कान से क्या करता है? दूसरों का दोष सुनने में, काम में लगाता है। तो उसको संपत्ति दिया दुरुपयोग करने के लिए। और बहोरी शक्र सम बिनवाऊं, मैं उनको इंद्र भी मानता हूँ। क्या इंद्र को 1000 आंख थी, 1000 आंख के भगवान का राम का दर्शन करता था। रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान राम शादी करने के लिए अश्व पर, घोड़ा पर बैठ कर जाता है, तो इंद्र समझता है क्या मेरा भाग्य है, 1000 आंख से मैं देख रहा हूँ। सब उसकी ईर्षा करता था। शंकर भगवान को लगा, अरे मुझे तो 3 ही आंख है। और जो हमारे कार्तिकेय स्वामी, उसको 100 मुख था, 12 आंख थी, तो उसने बोला हमारे 12 आंख थे। और इंद्र बोला है हम तुम्हारे से बढ़कर 1000 आंख से भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन वो भी इंद्र जैसा है, उनकी भी 1000 आंख है, लेकिन 1000 आंख से क्या करता है? दूसरों का दोष देखता है। बहुरी शक्र सम बिनवं तो ही संतत सुरानी कहित जेहि, और उसको सुरानिक बहुत प्रिय। सुरानिक का अर्थ होता है 2, सुरानिक का अर्थ होता है और देव का लश्कर, देव लोगों का लश्कर, ये उनका हित करने वाला है। और सुरानिक का दूसरा अर्थ होता है वाइन, जिसको इंद्र को वाइन बहुत प्रिय है, बहुत वाइन पीता है। तो ऐसा जो वाइन पीने वाला है वो भी इंद्र है, इसको इंद्र कहलाता है। ओ इंद्र महाराजा जय सिया राम, ऐसा बोलना उसको। जो बहुत दारू पीता है ना, उसको बोलना क्या दारू पीता है तुम, तो बॉटल मारेगा तुम्हारे सामने। ऐसा झगड़ा नहीं करना, उसको बोला जो आप इंद्र हो, इंद्र जैसा हो, इंद्र को जैसा ये दारू पीने का शौक है, ऐसा तुम्हारे भी शौक है, आप भी इंद्र ही हो। और क्या, एरोप्लेन में सब लोग बैठता है, सब दारू पीता है सारा दिन, है भी कोक पियो, कुछ तो पियो, नहीं दारू पिएगा बस, आखा दिन दारू पीते पीते चलता है। वो भी इंद्र है, बैठो हमारे साथ, झगड़ा करेगा तो हमारे को उठा लेगा, बैठो तुम। और जब उसका उठान करेगा आप तो इंद्र हो, ऐसा है, अच्छा तुम खड़ा हो जाएगा, तुम लंबा हो जाओ, सो जाओ। इसलिए मूर्ख को मूर्ख नहीं कहना। मूर्ख को मूर्ख कहेगा तो तुम्हारे सामने झगड़ा करेगा, लेकिन आप तो बड़ा आदमी हो, आप तो अच्छा आदमी हो, बस गलत हो गया। बस ईगो है ना उसका, ईगो को पोषण करना है। बहुरी शक्र, तो ईगो गोस्वामी तुलसी को इंद्र बना देता है, उसको शक्र बना देता है, उसको पृथुराज बना देता है। बहुरी शक्र सम बिनवं तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। सुरानिक का माना, सुरानिक माने दारू, और सुरसेना देवसेना, देवसेना भी इंद्र को प्यारी है, देवसेना भी कहलाता है। सुरानिक का 2 अर्थ होता है, सुरानिक का अर्थ होता है देवसेना, और सुरानिक का अर्थ होता है दारू, दोनों। बचन वज्र जय सदा प्यारा, उनका स्वभाव देखो, जब बोलेगा तो वज्र जैसा बोलेगा, तुमको टर्बुलेंट वॉइस, वज्र जैसा उसका उच्चार होगा, तुम्हारे को घा कर देगा, तुम्हारे हृदय में घा लग जाएगा। लेकिन घबराना मत, उसका वज्र तुम्हारे को कुछ नुकसान नहीं करता है, लेकिन कौशल रहना बस। भजन वज्र जय सदा प्यारा, उसका जब बोलेगा तो ऐसा वज्र जैसा बोलेगा। यहाँ क्यों, तुम्हारा लड़का अच्छा है, असाधारण पूछा, तुम्हारा लड़का अच्छा है, तो मियाँ ने क्या जवाब दिया, अरे तुम्हारी चलो तो मार डालिए। अरे भाई हम मारने की क्या बात करता है, हम तो पूछता है तुम्हारा लड़का अच्छा है,
तुम्हारा लड़का अच्छा है कि नहीं, बस इतना ही पूछा बेचारा ने, तुम्हारा लड़का अच्छा है। तो बोला तुम्हारी चलो तो मार डालियो, अरे तो मारने का हमारी जरूरत ही क्या है, लेकिन वो बोलेगा ऐसा, उसकी स्वभाव ही ऐसा, वो बोलेगा जैसा वज्र जैसे जवाब देगा। और सहस नयन पर दोष निहारा, तो इंद्र भी वज्र रखता है, इसलिए ये इंद्र के कंपैरिजन में है। उसको दारू प्रिय है एक बात, दूसरा उसका वज्र जैसा है, इंद्र का भी वज्र होता है, और उसको भी एक हजार आंख है, उनको भी एक हजार आंख है, तो एक हजार आंख से परखा का दोष देखेगा, इंद्र भगवान का स्वरूप देखेगा, इतना तफावत है। इंद्र जैसा है, इंद्र बोलना, उसको बोलना आप तो इंद्र समान होगा। तो दारू बहुत पीता है, जिनकी जीवान में वज्र है और जो सबका दोष देखता है, उसको कहना आप तो इंद्र हो, और क्या आप इंद्र जैसा हो, ऐसा बोलना तो शांत हो जाएगा, नहीं तो झगड़ा करेगा तुम्हारे साथ। बचन भद्र यही सदा प्यारा, અને सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन हरिमित हित सुनत जरहि कलरीति, અને जानि पानी जुग चोरी जन विनती करहि सप्रीति। कोई भी आदमी हो, चाहे उदासीन हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, तीन प्रकार के आदमी होता है। कोई तुम्हारा मित्र होता है, कोई तुम्हारा शत्रु होता है, और तीसरा होता है जो तुम्हारा मित्र भी नहीं, तुम्हारा शत्रु भी नहीं, उसको उदासीन कहता है। उदासीन का अर्थ उदास रहना नहीं, उदासीन शब्द का अर्थ भी विकृत हो गया है। संत सन्यासी लोग होता है ना, उसको उदासीन कहते हैं। उदासीन का अर्थ है संसार में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, वो उदासीन। जिसको राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं, उसको उदासीन कहता है। तो ये लोग जो है, जिसका शत्रु भी है, मित्र भी है, उदासीन भी है, और ये जो खल आदमी है, तीनों को हित का नुकसान करेगा। उनका मित्र का भी नुकसान करेगा, उसका शत्रु का भी नुकसान करेगा, और जो उदासीन है, जिसके साथ कोई लेवा देवा नहीं है, उनको भी नुकसान करेगा। हाँ, और उनकी जो हित होगा ना, तो उनको जलन होगा। उसका मित्र का जो हित होगा तो भी मन में दुख होगा, अरे उसका अच्छा हो गया, और शत्रु है उसका भी जो अच्छा हो गया तो भी उसको दुख होगा। इतना ही नहीं, जो उदासीन आदमी है, जो ना तो नाइदर एनिमी नॉट फ्रेंड, इवन देन ऑल्सो with whom he has no concern whatsoever, even then if he is getting some advantage of the world, then he will be feeling unhappy. He will say, oh, why he got it? So he doesn't like anybody's heat. That's why. एक आदमी था, उसने बहुत तपस्या कर दिया, बहुत तपस्या किया, फिर भगवान प्रसन्न हो गया, तो उसको दुख होता था। तपस्या करने का उनकी जरूरत ये थी कि ये पैसा पैदा करता था, लेकिन उनका पड़ोसी उससे दुगुना पैदा करता था। उनको एक लड़का था, उसको दो लड़का था, उनको एक बंगला था, उसको दो बंगला था, तो पड़ोसी से जलन होता था कि मेरे से डबल होता है, उसको अपने को मिलता है, फिर भी दूसरों को डबल नहीं होना चाहिए, ये उनका ध्यान था। तो इसलिए, और कभी कभी उसको नहीं मिलता था और पड़ोसी को मिलता था, दुख होता था। तो फिर इसके लिए उसने तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गया, आया, बोला क्या बात है, बोलो क्या चाहिए। महाराज बात ऐसी है, जो हम मांगे वो हमारे को मिलना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी की घर टीवी आया, मेरे घर टीवी नहीं है, पड़ोसी की घर कार आई, मेरे घर कार नहीं है, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, जो अब मुझे मिले, जो हम मांगे वो तात्कालिक मिल जाए, ऐसा करो। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तेरी दानत क्या है मैं समझ सकता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं तो तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे को तो जो कुछ मांगेगा वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो तो समझ गया कि वो भगवान ने मुझे बनाया। हाँ अच्छा ठीक है, मैं मांगेगा तो मिलेगा, हाँ मिलेगा। फिर उसने कार मांगी, दो कार आ गई, तो उसने लड़का मांगा, दो लड़का आ गया, फिर दुख हो गया, अरे रे वो तो भगवान ने मुझे मस्करी किया, मेरी दुख किया। तो फिर उसने पूछा अच्छा भगवान को भी मैं सीधा करूँगा। तो उसने मांगा हे भगवान हमारी एक आँख फूट जाए, तो पड़ोसी की दो आँख फूट गई, सारा अंधा कर दिया। जिसका इतना मिलेगा इससे जाती उसको डबल मिलेगा, हमारी एक आँख फूट जाए तो उसकी दो फूट गई। फिर बोला हमारे आंगन में एक डंडिया कुआं बन जाए, तो पड़ोसी के आंगन में दो डंडिया कुआं बन जाए। बेचारा हमारे भगवान को भी बनाता है, दुष्ट लोग ऐसा होता है। तो दूसरों को जो सुखी देखता है, अरे मेरा लड़का ना पास हुआ, उनका लड़का है कर्मी है, उसका लड़का पास हो गया, मुझे औरत खराब मिली, उसको बहुत अच्छी औरत मिली, मेरा लड़का मूर्ख है, उनका लड़का अच्छा है, ये दुख होता है।
मानस को दो प्रकार के दुख होते हैं। अपने दुख से दुखी है, दूसरों को सुख से दुखी है। दो प्रकार के दुख, डबल दुख होता है। दूसरा सुखी होता है, उसका दुख है, अपना दुख से दुखी है। अपना दुख से दुखी, दूसरों का सुख से दुखी। दो प्रकार के। ये सुखी कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरों का अच्छा होता है तो भी उसको दुख होता है। तो इसलिए कहता है कि जो उदासीन है, जो अरी है, दुश्मन है, मीत मीन्स मित्र। और मीत हिंदी में आपको क्या मिलेगा शब्द? मित का शब्द, मित शब्द है ही नहीं हिंदी भाषा में, लेकिन ये कॉलोक्वियल लैंग्वेज है। उदासीन और मीत हित, और उसका हित सुनत, उनका जो हित हो गया ऐसा जानते ही उनको जर ही। दैट इज मेथड। रीति मीन्स मेथड। दैट इज द मेथड ऑफ हिज लिविंग। द मेथड ऑफ हिज लिविंग इज दैट ही इज ऑलवेज अनहैप्पी विद द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। If anybody becomes happy, he becomes totally unhappy. और जान पानी दुख चोरी जना, फिर भी ऐसी उनकी रीति है। तो ऐसा जान कर मैं दो हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम कर। तो इसलिए बोला जन मीन्स माई सेल्फ, जन मीन्स आई एम, जन मीन्स आई ऑल्सो बाउ डाउन टू यू, आई विथ टू हैंड्स फोल्डेड, सी आई ऑल्सो जोरी जानी पानी, पानी मीन्स हाथ, दुख जोरी जना, मैं विनती करें सब प्रीति, और मैं प्रीति से विनती करता हूँ कि भाई उसको भी प्रणाम करो। भाई तुम हमारा हित देखो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम तुम्हारा स्वभाव से चलोगे, लेकिन मैं आपको विनती करता हूँ, मेरे रामायण में लिख रहा हूँ, मेरी जरा तरफ ध्यान रख रहा, प्लीज डोंट स्पॉइल मी अननेसेसरीली। यू विल नॉट बी बेनिफिटेड बट आई विल बी अननेसेसरली पुट टू ट्रबल। दैट इज वाई आई एम रिस्पेक्टिंग यू। जोरी जानी जुग जोरी जना, विनती करे सब प्रीति। This is my approach. This is how I approach the rascals. This is how I approach the duষ্ট people. लेकिन गोस्वामी जी एक बात बताता है, बड़ी अच्छी बात बताता है। वो बोलता है कि मैं अपनी दिशि किन्न निहोरा, मैंने तो प्रार्थना किया मेरी तरफ से तो मैं उसको प्रार्थना ही करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से वो सुनेगा नहीं। उसका स्वभाव फिर उनका स्वभाव, मैं अपनी दिशि, मैं मेरी तरफ से तो मैं किन्न निहोरा मीन्स प्रार्थना, निहोरा करता, निहोरा करना मीन्स प्रार्थना करना। मैं अपनी दिशि किन्न निहोरा, पर तीन निज और न लाऊ बमोरा। पर वो जो खल आदमी है ना, वो अपनी तरफ से वो भी जैसा मैंने नहीं चुका, मैं चुकता नहीं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो भी नहीं चुकेगा मेरा अहित करने में। जैसा मेरा स्वभाव है उनका हित में, तो उनका भी स्वभाव है अहित करने में, तो मैं भी नहीं चुकता हूँ। जो सज्जन आदमी सज्जनता नहीं चुकता है, तो दुर्जन आदमी दुर्जनता भी नहीं चुकता है। ये बात बताता है। चाहे कितना भी तुम्हारी सज्जनता दिखाओ, लेकिन दुर्जन आदमी उनकी दुर्जनता चुकेगा नहीं, और अपनी दुर्जनता बताएगा ही। तीन निज और नाव वो बोरा, वो अपनी तरफ से वो चुकेगा नहीं, हम भी नहीं चुकेगा। संत है तो बिच्छू को पकड़ के उसको बचाव करने का प्रयत्न करता है, तो बिच्छू अपनी तरफ से उसको काटने का प्रयत्न करता है। ये बात तो प्रसिद्ध बात है, आप जानते हो, तो ये प्रसिद्ध बात है। तो दोनों का स्वभाव है। और याद रखो, कभी सज्जन आदमी ऐसा करेगा कि वो तो दुष्ट आदमी है, उसको बताने की क्या जरूरत, बिच्छू को जाने दो, पानी में बहाएगा तो क्या होगा मालूम है? जब परमात्मा की कोर्ट में और बिच्छू और सज्जन दोनों खड़ा कर किया जाएगा, तो सज्जन को सजा होगा, दुर्जन को नहीं सजा होगा। क्यों? कि दुर्जन ने तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है, तुमने तुम्हारा स्वभाव क्यों छोड़ा? तो इसलिए ही विल बी मोर प्रोसिक्यूटेड, द सज्जन विल बी मोर प्रोसिक्यूटेड, बिकॉज व्हेन ही इज वेरी rather honest to his own nature, he is honestly following his nature. You have become dishonest for your nature. You should have acted according to your nature. That you have failed. Therefore, you are considered to be failure. He is successful. So that Vitsu will be successful, and that Sadhan will be unsuccessful in the court of law of God. That is the trouble with us. That is the trouble. वो तो बुरा है, तुमने बुरा क्यों किया, ऐसा आपको कहेगा। इसलिए अर्जुन भी बोलता है कि वो नहीं समझता है कि पाप कर रहा है, लेकिन हम तो समझते हैं, तो हम कैसे पाप कर सकेंगे? लोग हमको कहेगा कि वो तो बदमाश था, तुम बदमाश था, तुमने बदमाशी क्यों किया, तो हमारा क्या होगा? अर्जुन ने पहला ही प्रश्न पूछा। वो नहीं समझता है।
और तुमने बोला ये पथु शरीर में रोम से जायते गांडीवम संस्कृति तत्व प्रदयते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव्रत में मना निमित्तांच पश्यामि विपरीतानि केशव न च पश्यामि त्वं सजन्मा यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। लोभ से उनका चित्त अपहत हो गया है, इसलिए वो नहीं समझता है। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। मित्रद्रोह का पाप, कुलक्षय का पाप वो है, वो नहीं देखता है, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना। तो वो चाहे कुछ भी करे, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम नियम अस्माभिः पापादस्माद् निवर्तितुम। लेकिन हम तो पाप नहीं कर सकते, हमारा निवृत्त हो जाना चाहिए। कथम नियम अस्माभिः पापादस्माद् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत वेतनार्दन। भगवान हम तो देख सकते हैं कि कुल क्षय का दोष बड़ा है और मित्रद्रोह का पाप बड़ा है। वो लोग समझते नहीं, इसलिए वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम जब समझते हैं तो हम क्यों करें। वेरी ब्यूटीफुल आर्गुमेंट ही पुटिंग बिफोर लॉर्ड कृष्ण that we cannot do it. Even though he is a rascal, we will behave like a rascal. But I, being a surgeon, I cannot behave like a rascal. How can I? Somebody has stolen away your shoes in the mandi. That's all right. He has stolen because it is his nature. But you cannot take away another shoes. All right, he has taken away my shoes. I will take his shoes. No, don't take it. Don't take it. Even though he has played his role according to his nature, you have to play a role also according to your nature. God has given you a good nature, utilize that nature. We cannot be bad because the opposite man is bad. We have to be very cautious only, that it does not harm us, that's all. But you cannot throw stone at him. He throws stone at you, you behave in such a way that the stone does not hit you, that's all. But you cannot, otherwise you become the same thing. Then what is the difference between Sajjan and Durjan? He gives you galis and you give you galis. You give him galis. Then it is there's no difference. Even if he gives galis, try to avoid those galis, try to run away, try to go away or do whatever you like. But you don't give galis to him. Otherwise you will be considered to be the same person. That is what he says here. मैं अपनी दिशा किन्ने नहीं हो रहा, मैं तो मेरी तरफ से प्रार्थना किया, लेकिन उनकी तरफ से वो भी उनका स्वभाव प्रार्थना नहीं सुनना, मेरा स्वभाव प्रार्थना सुनाना। तो मैं मेरा स्वभाव से चल रहा हूँ, वो उनके स्वभाव से चलेगा ही जरूर। मैं उनको स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी दिशा किन्ने नहीं हो रहा। एक आदमी लिखा 68 तीर्थ पापी करे और बदी से मुंह क्या मोड़ लेता है, फिर भी बदी से मुंह नहीं मोड़ेगा। बोलता है अगर बिल्ली रहे मंदिर में चूहों को क्या छोड़ देती है। मंदिर में रहेगी बिल्ली, लेकिन चूहा जो आया तो नहीं छोड़ेगी उसको। ये बिल्ली मंदिर में रहती है, ऐसा क्यों धंधा करती है। तो मंदिर में रहता क्या, मंदिर में रहेगी तो भी बिल्ली मंदिर में रहेगी तो भी चूहा को नहीं छोड़ेगी। चूहा को तो पकड़ेगी, इनका स्वभाव ही है। और क्या, मंदिर में रखो फिर भी, यदि अगर बिल्ली रहे मंदिर में चूहे को क्या छोड़ देती है, नहीं छोड़ देगी, कभी नहीं छोड़ेगी, उनका स्वभाव है तो करेगी। इसलिए मैं अपनी दिशा किन्न निहोरा, मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तिने निज और राहु मोरा, ये बड़ा जरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। उसका अर्थ नहीं समझेगा, पाठ करेगा, पाठ तो करता है सब लोग, लेकिन पाठ करने से नहीं फायदा, उसको समझना चाहिए। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा तो मेरे साथ अच्छा कर नहीं करेगा, लेकिन क्या करना, क्या कर सकोगे, कुछ नहीं। बाय सपली है अति अनुरागा, तुमने एक कोवा लाया और सोना के पोंचा में रख दिया, उसको जामफल दिया, मरचा दिया, जैसे पोपट को देते हो ऐसा कौवा को दिया। कौवा का फिर भी वही निरामिष कबह की कहागा, फिर भी वो मांसाहारी रहेगा, मांसाहारी रहेगा। बिल्ली को चाहे मंदिर में रखो तो भी वो उंदर को पकड़ेगा ही, उसका स्वभाव ही है, इसलिए उसका दोष नहीं। उनका ये गुण है, वो ये उनका गुण है, ये भी गुण है, उनका स्वभाव है। तमोगुण भी गुण है, रजोगुण भी गुण है, सत्वगुण भी गुण है। सत्वगुण गुण है, आप समझ सकते हो, रजोगुण गुण है, वो भी थोड़ा समझ सकते हो, लेकिन तमोगुण भी गुण है, दुर्गुण नहीं।
तमोगुण की भी जरूरत है। 14वां अध्याय पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि तमोगुण भी अच्छा है, किसी तरह से अच्छा है। वो भगवत गीता का 14वां अध्याय दिखाता है। तमोगुण तुम्हारे में होना ही चाहिए। 8 घंटा तुम्हारे में रजोगुण होना चाहिए, तो 8 घंटा तुम्हारे में तमोगुण या के निवृत्ति भी होनी चाहिए। 8 घंटा काम करो तो 8 घंटा निवृत्ति भी हो जाओ। 16 घंटा काम करे हुए तो रजोगुण बढ़ जाएगा, और तमोगुण नहीं होगा तो तुम अस्वस्थ हो जाओगे, सत्वगुण प्रकट नहीं होगा। जैसे कि टिपाई होती है ना 3 पाया की, तो 3 पाया की टिपाई में एक भी पाया जो कम होवे तो ये टिपाई ढचक होने वाली है। 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो रजोगुण मीन्स प्रवृत्ति, तमोगुण मीन्स निवृत्ति। तो तुम प्रवृत्ति करो 8 घंटा तक, लेकिन फिर 8 घंटा तक सोने की भी जरूरत है, तमोगुण में भी प्रवेश करने की जरूरत है। 8 घंटा सोएगा नहीं और 16 घंटा तक काम ही करेगा, प्रवृत्ति करेगा, रजोगुण करेगा, तो तमोगुण नहीं बढ़ेगा, तो तमोगुण नहीं होगा तो सत्वगुण प्रकट नहीं होगा। लेकिन बराबर 8 घंटा काम भी करो, 8 घंटा निद्रा भी करो, निवृत्ति भी करो, देख लो तुम्हारे अंदर सत्वगुण आपको आप प्रकट हो जाएगा। सत्वगुण तो तुम्हारा स्वभाव ही है, सत्वगुण बाहर से आने वाली चीज नहीं है, सत्वगुण तो तुम्हारा स्वभाव ही है। तो सत्वगुण प्रकट होने के लिए रजोगुण और तमोगुण दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमारे में रजोगुण है, सारा दिन काम ही करेगा, सुबह में 7-6 बजे से रात को 12 बजे तक बस काम ही करेगा, फिर 1 घंटा थोड़ा के फिर काम करेगा, तो क्या मर जाओगे। थोड़ा रजोगुण भी चाहिए। रजोगुण मीन्स निवृत्ति, रजोगुण इज अ गुण, नॉट दुर्गुण। रजोगुण मीन्स टू बी निवृत्ति, टू बी फ्री फ्रॉम वर्क। You have to work also, and you have also to be free from work also. For all the time you cannot work. And if you don't work at all and only go to sleep for 16 hours, then also there will be trouble. Then also there will be no sattvagun. So you cannot sleep for all the 16 hours. You cannot work for all the 16 hours, but you should work for 8 hours. You should sleep for 8 hours. Then sattvagun will be automatically come out. Sattvagun is your guna. But sattva, for having sattva, you must have equal number of sleep hours, equal number of working hours. Working hours and sleeping hours should be proportionate. If there is no proportion, then sattva cannot come out. That is what Bhagavad Gita says. Tamagun is not bad. You are going to sleep daily, you are going to sleep. Why you are going to sleep? That is a tamagun. It's a gun. To get sleep is a gun, not bad. You must have sleep. That is tamagun. Tamagun doesn't mean that tamagun is क्रोधी. क्रोध भी होना चाहिए, क्रोध तुम्हारे में होना ही चाहिए। ये तमोगुण का लक्षण है, लेकिन होना ही चाहिए। जो तुम क्रोध नहीं कर सकते हो तो क्षमा कभी नहीं कर सकोगे। जो आदमी क्रोध नहीं कर सकता है वो कभी कभी वो क्षमा नहीं कर सकता है। तो जितना क्रोधी हो उतना क्षमा भी कर सकता है। और क्रोध और क्षमा दोनों का पल्ला सरखा होना चाहिए। सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण का पल्ला सरखा होना चाहिए, और रजोगुण और तमोगुण दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। Then sattva means equilibrium. Then the kanta of sattva comes right. But if in one palla rajogun is more and tamagun is less, then the sattva cannot come straight 90 degrees. That kanta much more. That cannot. If rajogun is less and if tamagun is more, if you sleep much and don't work, then also sattva will not be created. But when sattva and rajogun and tamagun are equal in weight, then only the sattva can come to the right point. For creating sattva gun, you have to see that there is equilibrium of rajogun and tamagun. That is why this dusta and this sadhan, they are in two pallas. Then only sattva gun can come out. That is what he says. मैं अपनी डिसिप्लिन नहीं हो रहा, मैं अपनी तरफ से तो जो विनती कर दिया, लेकिन वो भी अपनी तरफ से उनकी तरफ से वो भी अपना स्वभाव रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, स्वभाव स्वपली यही अति अनुरागा। चाहे कितना ही प्रेम से तुम पायस को कौवा को तुम रखो, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन नहीं रहेगा, वेजिटेरियन कभी नहीं होगा। सिंह है, लायन है, टाइगर है, दे आर बाय बर्थ नॉन वेजिटेरियन, बाय बर्थ, and it is not a sin for them. They must eat. Even though the lion is hungry for 3-4 days, he will not eat grass. He will not eat grass. It is by nature. It is his nature. You can't change it. Even you recite Ramayana before him for months together. You ask the lion and the tiger to sit before you and read Ramayana before you for hours together, months together, even for the whole life. But he will remain as non-vegetarian. You can't change non-vegetarian vegetarian or vegetarian. The cow, elephant, horses, they are purely vegetarian. By birth they are vegetarian. Even though you teach them as many times as you can,
they will not become non-vegetarian. They by birth, it is their nature. So, God has created this universe with different natures. A man, a tiger, a lion, by nature, when he is by birth non-vegetarian, you cannot convert him into a vegetarian. And the horse or the elephant, they have also got the same strength, no? They are also strong enough, but they are vegetarian. And they cannot become non-vegetarian. So, you should not worry about it. Why all these people, these rascals do not become sadhus immediately? They will not become. Why should you worry? It is His God has done it, all these things. You need not worry about it. People are worried. Oh, सारा क्या करेगा, सारी दुनिया सब खराब हो गई है. दुनिया कुछ खराब नहीं है, तुम्हारी दृष्टि खराब है. सृष्टि को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, दृष्टि को सुधार लो. तो सृष्टि, जब दृष्टि सुधर गई, सृष्टि सुधर जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी. तुम्हारी दृष्टि का सवाल है, सृष्टि का सवाल है. सृष्टि सुधारने के लिए जिसने जिसने प्रयत्न किया सब निष्फल गया है. They have become unsuccessful. Mahatma Gandhi came, Ramakrishna Paramahansa came, Vivekananda came. They tried to change the whole world. World is never changed. It remains as it is. On the contrary, rascals are increasing more in number nowadays. Even though what is the use of speaking so much for Vivekananda, so many books, there are so many books in libraries. The burden of the books is too much. But even then, people are as they are. Because by nature they are. Prakritim yanti bhutani nigraha kim karisati. That is a fundamental principle in written in our Bhagavad Gita also. मैं अपनी दिश किन्न निहोरा पणा तिन निज ओर न लाउ बभोरा बायस पड़ी अति अनुरागा पण होई निरामिष कब हो की कागा. इसलिए मैं असज्जन को भी, जो सज्जन नहीं है उनको भी प्रणाम करता हूँ, और जो सज्जन है दोनों को प्रणाम करता हूँ. अब ज्वाइंटली आई प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ ज्वाइंटली. बंदौ संत असज्जन चरणा, संत का चरण को भी मैं प्रणाम करता हूँ, असंत का चरण को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका चरण को भी मैं प्रणाम करता हूँ. दुख पद उभय बीत बद कछु बरना, क्योंकि दोनों दुखदायी है. सज्जन भी दुखदायी है, ऐसा मत समझना कि सज्जन सुखदायी है. सज्जन भी दुखदायी है और दुर्जन भी दुखदायी है. सारा संसार में अच्छा लड़का है वो भी दुखदायी, बुरा लड़का है वो भी दुखदायी, ऐसा नहीं है. जिसको अच्छा लड़का है, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा बंगला मिलता है, तो उसको बहुत दुख होता है शरीर छोड़ते वक्त. जब शरीर छोड़ोगे तो अच्छा लड़का होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छी संपत्ति होगी, अच्छा बंगला बहुत 8-10 होगा, तो तुम्हारे को बहुत कष्ट होगा शरीर छोड़ने में. इससे तो अच्छा है कि दुष्ट लड़का मिल जाए तो खुशी की बात है, चलो छूटा. समझ में आता है. बंगला छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, झुपड़ा छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता. छूट गया क्या था, कुछ नहीं. तो ऐसा नहीं समझना. ये लुक एट हाउ द आर्गुमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड बिफोर यू. व्हाट इज द मेथड ऑफ टीचिंग? Krishna. You say that good son is a good thing. No, good son is a bad thing. So much property is bad. So good wife is also bad, because you don't like to leave her and you have to go. Or if you don't go, she will go. But anyhow, when they will go, or when they will leave, they will give you more trouble. You will be more troubled than even rascal boy. The good boy, good son will give you more trouble than a rascal. You will be satisfied if the rascal, if you have to die, my son was rascal, I am free from him now. But good things you cannot. So that good thing is also troublesome. Dukha prada ubhaya. Ubhaya dukha prada hai. लेकिन उसका डिफरेंस मैं आपको सुनाता हूँ. बीच कछु बनना. बीच मीन्स डिफरेंस. आई एम डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस. बीच कछु बनना. देखो ये जरा भाषा समझने में जरा तकलीफ होती है, इसलिए ऐसा बोला. बेचारा क्या करे, उनका अनुभव ऐसा हुआ. संसार का ऐसा भी अनुभव होता है, कड़वा अनुभव भी होता है. संसार कोई मीठा नहीं है, कड़वा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा अनुभव की बात. संसार तो मीठा भी नहीं है, कड़वा भी नहीं है, न अमृतमया हुआ विषमया. ये संसार अमृतमय है कि विषमय है, भरतोरी बोलता है मैं भी नहीं समझ सकता. मैंने सारी दुनिया देखी, लेकिन मैं भी आज authoritatively I can't say whether this world is good or bad. No, world is neither good nor bad. It is good also, it is bad also. That all depends upon how, it depends upon your angle of vision. Depends upon how you approach the world. Your approach with the world teaches you. So,
when you have to stay in this world, you have to change your approach. You have to change your angle of vision. And if you change your angle of vision, you will find different experience. Some people find the world very good, some people find the world very bad. Both are wrong. Both are wrong. The world is neither good nor bad. That depends upon you, how you approach the world, what is your angle of vision, what is your line of action. If your line of action is clear, then you will find everything clear. If your line of action is bad or crooked, then you will find everything crooked. That is what Goswami Tulasji wants to bring out. The whole Ramayana you may study, but this being 43 stanzas, very important stanza. Otherwise, what's the use of, instead of writing Ramayana, he is describing all these things, and he is bound down to the rascals. Necessary, because you will find rascal every time. At least once or twice in a day you will find him. Even though Duryodhana has died, even though Ravana has died, his descendants are still there in Rochester. You see, in India also, in America also. His descendants are still there. You will find, if you want to know them, I can, even though I am not staying in Rochester, I can find out 5 or 10 in Rochester. They are bound to be there. They are bound to be there. Rascals are bound to be there. But then he says that even संत और असंत दोनों को मैं बंधन करता हूँ. क्यों? कि दोनों दुखदायी है. लेकिन डिफरेंस है. बीच कछु बनना मीन्स आई एम डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस, हाउ दे आर ट्रबलसम. બંધવ સંત અસજ્જન ચરણા અને દુઃખપ્રદ ઉભય બીચ કછુ બરણા. કછુ બીચ, કછુ ડિફરન્સ, સમ ડિફરન્સ आई एम शोइंग यू. के बिछुरत एक प्राण हरि ले. जो सज्जन होता है, जो संत होता है, वो जब उसका सेपरेशन होता है तब वो दुखदायी होता है. और मिलत एक दुख दारुण दे. और जो दुष्ट आदमी है वो मिलता है तब दुख देता है, वो चला जाता है तब दुख देता है, वो मिलता है तब दुख देता है. लेकिन दोनों प्रकार से दुख ही दुख है. दोनों प्रकार से दुख है, दुखी करके जाता है. अच्छा लड़का है और फिर मर गया तो साथी में ऐसा घा लगाता है तो तुम्हारा मौत भी बगड़ता है. तुम आराम से मृत्यु भी नहीं पाम सकते हो. ऐसा घा लग जाता है. अच्छा लड़का था, ब्यूटीफुल लड़का था, कैसा अच्छा लड़का था, ऐसा मिलता ही नहीं. और मिल गया और फिर मर गया तो क्या. चित्रकूट का दाखला देखो, और भागवत में चित्रकूट का दाखला बहुत प्रसिद्ध दाखला है. उनको लड़का था ही नहीं, कितनी पत्नियां थी, उसमें तो 1 करोड़ लिखी है. 1 करोड़ तो गिनती ऐसा बहुत थी, ऐसा बहुत. तो लेकिन लड़का ही नहीं. और लड़का मिल गया और फिर मर गया थोड़े दिन में. और फिर जो माथा पटकता है. कौन माथा पटकाता है? लड़का. अच्छा लड़का था इसलिए तो बुरा होता था, पंगु होता था तो कुछ तकलीफ नहीं थी. अच्छा छूट गया, बड़ा अच्छा हुआ, भगवान करो छूट जाए तो अच्छा, ऐसा हम भी बोलते हैं. लेकिन जब अच्छा ब्यूटीफुल लड़का मिलता है और तुम्हारे मार के जाएगा, तुम्हारे छाती में घा करके जाएगा, तो अच्छी चीज भी घा कर सकती है. ऐसा नहीं कि दुष्ट घा कर सकता है, सज्जन भी घा करता है. लेकिन जब जाता है तब घा करता है. लक्ष्मी जब जाती है तो छाती में घा करके जाती है, और जब आती है तब बेड़ा में घा करके आती है. ऐसा कैसा रहना पड़ता है. जब लक्ष्मी आई, पैसा बहुत आया, एक ही लात लगाती है बेड़े में. तो ऐसा चलना पड़ता है, क्या करें, ऐसा बस. और जब जाती है तब छाती में घा करके जाती है, ऐसा करके चलना पड़ता है. दोनों प्रकार से घा करता है. लक्ष्मी भी घा करती है, सज्जन भी घा करता है, दुर्जन भी घा करता है. दोनों को प्रणाम कर लो. बस ये संसार है. ये संसार का बड़ा पिक्चर बताया है, बहुत अच्छा पिक्चर. बिछुरत एक प्राण हरि ले अने मिलत एक दुख दारुण दे. दुष्ट आदमी मिलता है तब दारुण दुख होता है, और सज्जन आदमी जब विच्छेदन होता है, जब उसका सेपरेशन होता है तब दुख मिलता है. लेकिन दोनों एक ही साथ जन्म लेता है. भगवत गीता का 16वां अध्याय. उपजई एक संग जग माही. और आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का उत्पत्ति एक ही साथ हुई है सारा संसार में. जब संसार उत्पन्न हुआ तब ऐसा नहीं है कि सज्जन लोग पहले उत्पन्न हुआ, फिर बाद में वो दुर्जन बन गए और दुर्जन बाद में आए. ऐसा नहीं है. सज्जन और दुर्जन दोनों एक ही साथ जन्म लिया. उपजई एक संग जग माही. जलज जौ का जिमि गुण बिल गाही. जैसे कि कमल
एक ही साथ कमल भी खुलता है, लेकिन कमल और जो जोंक जोंक क्या बोलता है उसको, जड़ो 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 अंदर नहीं जड़ो माछली माछली कहवाय जड़ो के जड़ो एवी ચોટે। हाँ तो पानी में माछली होगा नहीं, पहलू पानी आई पछी माछली आई बनी। हाँ એવું કઈ કે જે બહુ ખરાબ છે। પાણી અને આ જળો એક જ સાથે જન્મ્યા, એમ નહીં કે પાણી જન્મ્યા પછી 1000-2000 વર્ષે પછી આવ્યું કે 500 વર્ષ પછી આવ્યું, એવું નહીં। हाँ जलत जोंक जिम गुण बिलगाई, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है। सुधा सुरा, सुधा अमृत जिस दिन प्रकट हुआ उसी दिन सुरा भी, दारू भी उसी दिन प्रकट हुआ। दारू भी समुद्र में से निकला है और क्या, और अमृत भी समुद्र में से निकला है। दारू कोई बाहर से पीछे से आया था नहीं, समुद्र में से दारू और अमृत एक ही, और समुद्र मंथन के समय में दोनों एक ही साथ प्रकट हुआ समुद्र में से। दारो सुधा सुरा सम साधु असाधु, और साधु और असाधु वो दोनों एक ही साथ उसका जन्म है। और जनक एक जग जल दिय गाधु, तो साधु और अमृत, असाधु और मदिरा ये समान है, दोनों की उत्पत्ति स्थल एक ही है। कौन सी उत्पत्ति स्थल है? जगत रूपी अगाध समुद्र। ये जगत रूपी जो अगाध समुद्र है उसमें साधु और असाधु दोनों एक ही साथ बन गया, उत्पत्ति दोनों की एक ही साथ हुई है। ये समुद्र है, जैसे कि समुद्र में अमृत और जहर हो, जहर भी प्रकट हुआ, अमृत भी प्रकट हुआ, दारू भी, वारुणी भी प्रकट हुई। इसी तरह से ये संसार रूपी समुद्र के अंदर साधु और असाधु दोनों एक ही साथ जुड़े। राम और रावण एक ही समाज, एक ही कॉन्टेम्पोररी, कंस एंड कृष्ण देवर कॉन्टेम्पोररी। इसी तरह से जगत में ऐसा ही होता है। देखो कमल सूंघने में रक्त शुद्धि होती है, गुण बिलगाई उसका गुण अलग अलग होता है। जो कमल वो सूंघने में वो रक्त की शुद्धि करता है, और जो जोंक है ना वो खून चूसती है। जब ये जोंक ऐसा प्राणी होता है जो इधर रखा ना तो उसका खून चूस लेगा, ऐसा प्राणी आता है पानी के अंदर, उसको जोंक कहता है। जोंक एग्जैक्ट शब्द से करो। हाँ जरो दो, ये ऐसा जंतु होता है जो अपने शरीर पर रखा न तो ये रक्त चूस लेता है। हाँ वॉट एवर इट में बी। हाँ हाँ लीच, हाँ दैट इज लीच, इट में बी कॉल्ड लीच। जो जलज और दोनों का गुण अलग अलग है, एक रक्त को चूस लेता है, एक रक्त को शुद्ध करता है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन दोनों का जन्म स्थान एक ही जगह है, एक ही जगह पे दोनों का जन्म होता है। उपजई एक संग जग माही, जलद जौक जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु ये साधु, जनक एक, उसका पिता एक, उत्पत्ति स्थान एक, जगत जलद ही अगाध। आज जगत रूपी जो अगाध समुद्र है उसके अंदर, ये समुद्र में का अंदर ये दोनों का जन्म होता है, एक ही साथ होता है। और बल अन बल निज निज करतूती, लहत सुदश अपलोक विभूति। और जो दुष्ट आदमी है वो तो दुष्टता भी करता है तो वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। हाँ ऐसा नहीं है कि गांधी जी प्रसिद्ध हुआ, गांधी जी को मानने वाला तो गोडसे था ना, उनकी भी प्रसिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? तुम्हारे प्रसिद्ध होने के लिए कोई संत होना जरूरी नहीं है। तुम इधर जाओ, तुम्हारी प्रसिद्धि कल पेपर में आ जाएगा, किसी का खून कर डालो तो कल सुबह में छापा में तुम्हारा नाम आ जाएगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी एकदम। मिल गई कि नहीं मिल गई? तो दोनों की प्रसिद्धि होती है, दुष्ट की भी प्रसिद्धि होती है। जो राम का जितना तुम गुण गाओगे इतना ही रावण का भी गाना पड़ेगा तुम्हारे उनके साथ। राम रावण दोनों का कृष्ण और कंस दोनों को तुम्हारे बोलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कृष्ण का तो नाम नहीं लेना, रावण का नाम नहीं लेना। तो रावण का नाम नहीं लोगे तो रामायण नहीं पढ़ सकोगे। रामायण पढ़ना हो तो रावण का नाम भी लेना पड़ेगा, राम की साथ लेना पड़ेगा। तो बल अन बल निज निज करतुति, बाय देयर ओन एक्शंस दे बिकम फेमस। The sadhu also become famous because of his own action. So the rascal also becomes famous by his own action. Or lahata sudasha, they become famous. And apolog means notorious. There are two words in English. When you with good action you become famous, and with bad action you become notorious.
notorious has got the same meaning of famous, no, in English also. Notorious and famous. So Sudasha means famous and upper lok means notorious. Dono, one is becoming famous by his good actions and another man becomes notorious by his bad actions. और सुधा कर सुरसरी साधु, और जो साधु है वो अमृत है, और सुर चंद्रमा सुधाकर चंद्रमा, साधु अमृत है, सुधाकर सुरसरी साधु। और साधु का कंपैरिजन तीनों के साथ होता है, एक तो सुधा के साथ, सुधाकर चंद्र के साथ, और सुरसरी, और देव सुरसरी का अर्थ होता है गंगा जी। उनको साधु का लक्षण दिखाया। साधु कैसा होता है? अमृत जैसा। साधु कैसा होता है? चंद्र जैसा। सुधाकर सुरसरी साधु, और गरल अनल कल मल सरी व्याधु। और जो दुष्ट आदमी होता है, संत होता है, वो गरल विष, तो विष भी प्रख्यात होता है ना। जितना अमृत प्रख्यात है इतना विष प्रख्यात है कि नहीं? देयर poison also equally famous that of nectar, isn't it? On the contrary, you might have seen poison, but you have never seen nectar in life. Have you seen Amrit? Have you seen Amrit? I have never seen. अमृत जैसा है, ऐसा बोल, दूधपाक अमृत जैसा है, लेकिन अमृत है। अमृत आपने कभी नहीं देखा है, लेकिन पॉइजन आप देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूं। तो साधु और असाधु, तो सुधाकर सुरसरी साधु, लेकिन गरल मीन्स पॉइजन, अनल मीन्स अग्नि, और असाधु लोग अग्नि समान होता है। अग्नि खराब नहीं है, लेकिन बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसलिए को जला देता है, तो अग्नि के समान होता है। और ये सुरसरी होते हैं साधु पुरुष, गंगा जी जैसा होता है, तो ये कर्मनाशा नदी होती है। असाधु पुरुष होता है कलिमल सरी એટલે कर्मनाशा नदी, उसके समान होता है। व्याधु मीन्स खल पुरुष, ये इधर व्याधु का अर्थ होता है खल पुरुष। खल पुरुष जो होता है साधु और व्याधु, एलिट्रेशन इज देयर। साधु मीन्स गुड मैन, व्याधु मीन्स बैड मैन। साधु और व्याधु, बैड मैन, व्याधु ना। व्याधु डिक्शनरी जो हिंदी डिक्शनरी पकड़ोगे, ये शब्द का अर्थ नहीं मिलेगा, और शब्द का अर्थ पकड़ोगे तो ही रामायण में मजा आएगी, नहीं तो मजा नहीं आएगी। चाहे कितनी रामायण सुनो, कितनी पढ़ो, लेकिन जब तक शब्द नहीं पकड़ाएगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। तो सुधा कर सुरसरी साधु, अरे गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। लोग रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, लोग अर्थ नहीं जानते हैं। एक आदमी बोलता था हमारे पास, अरे हमने तो चौपाई मोड़े करके क्या, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवांश दृश्य अजिर बिहारी। बोला अच्छा ठीक बात है, अजीर का क्या अर्थ होता है? कुछ मालूम नहीं। अजीर का अर्थ मालूम नहीं तो क्या पढ़ते रहते हो, तोता रटन करते रहते हो? पूछो तो सही अजीर का क्या अर्थ होता है। बस यही, बस रामायण जो हमारे यहाँ आती है ना पिक्चर में, रामायण चलती है हमारे इंडिया में चलती है, इधर क्या मालूम चलती है कि नहीं चलती है, वीडियो में आती है। तो उसमें रामायण की चौपाई आती है। मुरारी बापू भी ये रामायण की चौपाई पढ़ा करके तोता रटन कराता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। तो बोला अजीर का क्या अर्थ होता है, द्रवों का क्या अर्थ होता है कि मालूम नहीं है, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा? ठीक बात है, तोता रटन किया उससे नुकसान तो होता ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम है, उसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। ये मैं बता रहा हूँ कि फायदा नहीं मिलेगा, पूरा फायदा ले लो, लेना तो पूरा फायदा लेना, अधूरा क्यों लेना? तो बढ़िया बात है। अजीर शब्द का अर्थ बहुत से लोग नहीं जानते, क्या मालूम आप जानते हो नहीं जानते हो। मैं आपकी परीक्षा नहीं लेता हूँ, लेकिन परीक्षा के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसका अर्थ जानना चाहिए। इसी तरह से व्याधु, साधु उसका ऑपोजिट व्याधु। हाँ, सुधा कर, ये तो क्लास है ना भाई, पढ़ने की क्लास है, कोई रामायण की क्लास चल रही है, ये कोई सत्संग होता है? हाँ, क्लास है। साधु सुधा कर सुरसरी साधु। देखो एलिट्रेशन भी देखो, ये कवित्व की खूबी है, उसमें ये भी यू कैन रियलाइज दैट ऑल्सो, द एलिट्रेशन ऑल्सो यू कैन रियलाइज। हाँ, ते मेरे तरुण तारणी ही मकु गिलई, गगन मगन मकु में गई मिलई, भो पद जल बूढ़ई गट जोनी, सहज समा तांडई जनि छोनी, मसक फूक मकुमेर उड़ाई, हो इन भरतुराज मधुबाई। कितना एलिट्रेशन है,
तिमिर तरुण तरणी मकु गिलई गगन मगन मकु मेघई मिलई गोपद जलबू डई गट धोनी सहज थमा साढ़ई जन सोनी मतक फूक मरु मेघ मुकु मेघ मेर उड़ाई। कितना लिटरेशन है, क्या मजा आती है। वो भाषा की भी मजा होती है, जैसे संगीत की मजा है, जैसे भाषा की भी मजा है, उसका अर्थ की भी मजा है। अर्थ और भाषा, भाषा और उनका अर्थ दोनों को जब आप पढ़ोगे तो ये उनका यू कैन रियली टेस्ट फुल्ली। इसी तरह से सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, साधु कैसा है, सुधा जैसा है, सुरसरी जैसा होता है, सुधा कर चंद्रमा जैसा होता है। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु और गरल अनल काली मल सारी ब्याधु। और जो ब्याधु होता है, साधु नहीं, जो ब्याधु होता है वो गरल अनल काली मल ऐसा होता है। और गुण यव गुण जानत सब कोई, और सब लोग उसका गुण गुण जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। दुष्ट का गुण क्या है, अवगुण क्या है वो भी जानते हैं, संत का अवगुण गुण क्या है वो भी जानते हैं। जो जय भाव निकते सोई, आप जानते हो कि सज्जन कैसा होता है, आप जानते हो दुर्जन कैसा है। और नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन बी साधु, यू कैन बी अ साधु, यू आर गिवन फुल इंडिपेंडेंस ऑल्सो। इफ यू वांट टू बी गुड मैन, बी अ गुड मैन, यू कैन बी अ मैन, यू कैन बी अ गुड मैन, you can be a god man if you like it, or you are at liberty to become a rascal also. God will not prohibit you. You can be a rascal at your risk and cost. Then be prepared for the consequences, that's all. Consequences you must suffer. Otherwise nobody will prohibit you, nobody can control you to become a bad man. If you want to smoke, you can smoke. No, your wife also cannot prohibit you. Nobody, even Murari Bapu cannot prohibit you. He will ask you to take a vow, I will not smoke. All right, today you will say, I take a vow. Tomorrow you can break it. And Murari Bapu cannot file a suit against you for damages. No, nothing. That's all. You can be a rascal at your cost, risk and cost. So, but you know, by smoking what will happen, by not smoking what will happen, that also you know. That is also made known to you. You have been given wisdom enough. You have been given intelligence enough. You can utilize that intelligence and then behave in whatever way you like. God has no objection. That is what he says, कि सुर गुण अवगुण जानत सब कोई, पर जो जेहि भाव निकटे सोई सोई। ये ऐसा होता है जैसा वो इच्छा करता है। ये तो कल्प वृक्ष है, संसार है, कल्प वृक्ष है। चाहे जैसा तुम्हारे बदमाशी करनी हो तो भी करो, काला बाजार करना रखो, और सज्जन होना तो सज्जन भी हो सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाओ, तो तुम्हारा हाथ की बात है। भगवान में उसमें भगवान का कोई इंटरफियरेंस नहीं करता है। भगवान ऐसा नहीं कहता, वो तो बताता है कि भाई सज्जन होगा तो ऐसा होगा। क्या रावण भी उपदेश दे सकता है, राम भी उपदेश दे सकता है। राम को भी गुरु बनाओ, रावण को भी गुरु बनाओ, सज्जन को भी गुरु करो, दुर्जन को भी गुरु करो। क्योंकि सज्जन क्या करना सिखाता है, दुर्जन क्या ना करना सिखाता है, दोनों सिखाने वाला है। दोनों से कुछ सीख लो। ऐसा नहीं है कि सज्जन को गुरु करो, दुर्जन को मत करो, नहीं, दुर्जन को भी गुरु करो। सज्जन जो होता है वो क्या करना वो सिखाता है, और दुर्जन क्या नहीं करना सिखाता है। राम सिखाता है क्या करना, रावण सिखाता है क्या नहीं करना। तो जितना राम गुरु है इतना ही रावण गुरु है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू अप्रोच। जैसे अमृत दो तो गुण यव गुण जानत सब कोई, गुण और अवगुण, गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं। आप नहीं जानते ऐसा नहीं है। बीड़ी पीने से क्या फायदा होता है, सिगरेट पीने से, नहीं पीने से क्या नुकसान और फायदा होता है, सब लोग जानते हैं। पर जिसको जो रुचता है वो वैसा ही करता है। वो सज्जन क्यों बन गया, उनको वो रुचता है। वो दुर्जन क्यों बन गया, वो रुचता है। हमें रामायण पढ़ता है क्यों, हमको ही रुचता है। हम रामायण नहीं पढ़ता है तो हम नॉवेल पढ़ेंगे और क्या। हम जो है मुसाफिर करने वाले लोग एरोप्लेन में, ट्रेन में, कितने कितने लोग रामायण भी पढ़ते हैं, कितने कितने लोग नॉवेल्स भी पढ़ते हैं। डिटेक्टिव स्टोरीज ऑल्सो दे आर रीडिंग, दे आर एट लिबर्टी। द एरोप्लेन वाला विल नॉट टेल हिम व्हाई यू आर रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज while sitting in my aeroplane. Anybody can do anything. Or some of them are playing cards also in the train. Let them play cards. That depends upon them, and then they will find out that thing also. If I come in Rochester, if I am fond of cinema theatres, I will first of all come and inquire as to how many theatres are there in Rochester, which are the pictures going on. Literally. जो मकोड़ा है ना वो गौर का रवा को खोज निकालेगा।
चाहे तुम उसको कंसील कर दो, अंधेरे में रखो, किधर भी कोने में रखो, लेकिन सुबह में जब देखोगे तो मंकोड़ा उसके ऊपर बैठ गया होगा। लेकिन जो गौर का रवा है वहाँ मंकोड़ा आएगा, लेकिन वंदा है ना वो नहीं आएगा, वो उदादरू में रहेगा, क्योंकि उनका ही स्वभाव है। तो वंदा भी तुम्हारे बंगले में रहता है, मंकोड़ा भी तुम्हारे बंगले में रहता है, दोनों रहता है, ऐसा नहीं बिना किराया दिए, किराया भी नहीं देता और रहता है। और फिर दोनों को आप रखना पड़ता है, क्या करें। अगर तुम जाओ तो गौर का रवा है तो वहाँ मंकोड़ा दिखाएगा, और जाओ वो बंदा दिखाएगा। वंदा मालूम? हाँ, दे आर ऑल्सो देयर इन योर हाउस, दे विल कम अनइनवाइटेडली। It is not necessary for you to invite them. They have come. From where they have come, who is his father, who is his mother, don't think of it. They have come, that's all right. Now your approach with them should be also like that. So that is how he says, Palo palai pe lahai, lahai nitai unitu. जो सज्जन है वो फेमस बन जाता है उनकी भलाई से, और दुर्जन भी फेमस हो जाता है उनकी बुराई से। बुराई भी आपको फेमस बना देगी। ऐसा नहीं है कि फेमस बनने के लिए सज्जनता ही चाहिए, सज्जनता की जरूरत नहीं है, दुर्जनता भी करो तो भी आप फेमस हो जाओगे संसार में। हिटलर भी इतना फेमस हो गया, चंगेज खान भी इतना ही फेमस हो गया जितना महात्मा गांधी फेमस हो गया। तो फेमस बनने के लिए इफ यू आर वेरी कीन टू बी फेमस इन द वर्ल्ड, doesn't matter, you do anything wrong also, you will be famous. That's all. So भलो भलाई पे लाई, मोटाई मिलती है, और लाई निताई ही नीचू, सुधा सराही अमरता। सुधा का भी सराहना होती है, सुधा अमृत के भी सराह वखाण करते हैं, किस लिए? उनकी अमरता के लिए। और जो पॉइजन होता है उनके भी वखाण करता है, उनका भी डिस्क्रिप्शन करता है, क्यों? उनको मारने की ताकत है, इसके लिए दोनों फेमस हो जाता है। अमृत जितना फेमस है उतना ही पॉइजन फेमस है। फेमस होने में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक्शन में फर्क होता है। भलो भला यही पहलाई अन लहे मित निता यहू नीचो अन सुधा सराही अमरता। सुधा का सराहना होती है उनकी अमरता का लक्षण के लिए, अमरता उनका गुण है इसलिए। और गरल सराही मीतु, मीतु मीन्स मौत, death. It is necessary. Poison is also good for those persons who want to commit suicide. They will be in search of poison also. Poison is not bad. It is also there in this world. और सज्जन का जो गुण जितना अगाध है, दुर्जनता भी इतनी अगाध है। ऐसा नहीं है कि अटलांटिक ओशन छोटा है और पैसिफिक ओशन बड़ा है, ऐसा नहीं है। दोनों ओशन है, एक साधुता का ओशन है, एक असाधु का ओशन है, और दोनों समान है। इसलिए इक्विलिब्रियम रहता है संसार में। संसार में परमात्मा ने जो बनाया है संसार, उसमें इक्विलिब्रियम क्यों है? इक्विलिब्रियम का कारण ये है, सज्जन और दुर्जन दोनों का पलड़ा सरखा रहता है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाह। खल पुरुषों के पापों और अवगुणों तथा साधुओं के गुणों और कथाएं, ये दोनों अपार और अथाह समुद्र बांधी। जितनी कथा राम की है इतनी कथा रावण की है। राम की भी उत्पत्ति का वर्णन आता है रामायण में, तो रावण की उत्पत्ति का भी वर्णन आता है। तो जितना तुम याद करता हो राम को, इतना ही रावण को भी याद करता हो, इतना कृष्ण को, इतना कंस को। तो दोनों का गुण और अवगुण की कथाएं सरखी प्रमाण में, सरखी प्रमाण। खल अग अगुण, अगुण मीन्स अवगुण। यहाँ अगुण निर्गुण का अर्थ में नहीं है। देखो कितना फर्क पड़ गया समझने में। अगुण मीन्स अवगुण, इधर अगुण का अर्थ अवगुण भी होता है, अगुण का अर्थ निर्गुण भी होता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। ये भी अगुण शब्द, इधर भी अगुण शब्द आता है, लेकिन इधर अगुण शब्द का अर्थ होता है अवगुण। साधु अग खल अग अगुण और साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा। अवगाहा मीन्स अथाग, अथाग जिसका था नहीं पाम सकते इतना। ते कछ गुण दोष बखाने, उनका गुण भी मैंने वर्णन किया, उसका दोष भी मैंने वर्णन किया। संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, लेकिन
बिना पहचाने इन गुणों दोषों को ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता है। इसलिए उस गुण को जानना चाहिए। दुष्ट का दुष्टता भी जाननी चाहिए। क्यों? नहीं जानते हो तो उसको छोड़ोगे कैसे? और साधु की साधुता भी जाननी चाहिए। क्यों? कि जो नहीं जानोगे तो उसके साधु का ग्रहण कैसे करोगे? आदमी ग्रहण करता है और छोड़ता है कब? जब उसका गुण दोष जानता है, तब तक नहीं छोड़ सकता। हम जानते हैं कि विच्छू है, जाने दो, उसका गुण है, छोड़ दो। और जानते हैं पोपट है, अच्छा रखो, कौवा है, छोड़ो। तो क्यों छोड़ा कौवा को? उसका गुण को आपको मालूम है, इसलिए। और सिंह को हम ला के घर में नहीं रखता है और गाय को रखता है। क्यों? उसका गुण जानते हैं, उसका अवगुण भी जानते हैं। तो जब तक आप गुण और अवगुण को नहीं पढ़ोगे, मात्र गुण को पढ़ोगे, तो तुम हाफ रह जाओगे। इसलिए दुर्जन का दुर्जनता भी पढ़नी चाहिए, सज्जन की सज्जनता भी पढ़नी चाहिए, जिससे सज्जन का आप ग्रहण कर सकते हो और दुर्जन को आप निकाल कर सकते हो। इसीलिए दोनों का गुण और अवगुण जानना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, उसका अवगुण जानने की क्या जरूरत है हमारे? नहीं, जान लो, so that you can become cautious. You can become cautious. Otherwise, you will fall in trouble someday. So, इधर कहता है कि ते ही ते गुण दोष दो कछु गुण दोष बखाने, क्योंकि क्यों कि संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। जब तक आप पहचान नहीं सकोगे तब तक संग्रह और त्याग नहीं करोगे। इसलिए आपको मालूम नहीं है कि सर्प है, लेके खोला में रख लोगे तो क्या होगा? वो तो कुछ चाचा लीसा है, लाओ उसमें हमारे जेब में रहता है। ये बिच्छू है, बहुत अच्छा दिखाता है, ऐसा बुटिया जैसा दिखता है बहुत अच्छा है, चमक होता है, लाओ लगा दे। इधर लगाएगा तो क्या होगा? काट देगा उसको। इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से गुण और अवगुण दोनों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने की जरूरत है। संसार में ऐसा मत समझो कि कोई चीज नकमी है। जो खराब चीज है उसको भी निकमी नहीं समझना, उसका भी गुण दोष जान लेना, जिससे आप कौशल रह सकोगे। तो खल अघ अगुण साधु गुण गा, उभय अपार उदधि अवगा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, क्यों कि संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। विदाउट अनलेस यू नो इट, you cannot have to have it or you cannot avoid it. That is why it is necessary. फिर आगे बताता है, देखो गोस्वामी जी की द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। भले वो पोत सब बीती उपजाए, भले वो એટલે अच्छું, પોત મીન્સ બુરા, પોત એટલે પોતેડું, આપણે કહીએ ને પોતેડું ને ખરાબ, સારું અને ખરાબ सब विधि उपजाए, ये दोनों ब्रह्मा ने बनाया है। तो जो कमल और कादव दोनों में से एक भी तुमने नहीं बनाया, वो भी ब्रह्मा ने बनाया। क्या ब्रह्मा कोई बेवकूफ था? भगवान ने ऐसा क्यों किया? लोग ऐसा बोलते हैं, सब सज्जन क्यों नहीं हो जाता है? दुर्जन को क्यों प्रकट किया? तमोगुण को क्यों रखा? भगवान ने काम क्रोध लोभ मोह मद को सुकम रखा, क्यों रखा? क्यों रखा की बात छोड़ो, वो परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा की प्रोडक्शन है। उसने दोनों साथ में बनाया। हमने बंगला बनाया है तो उसमें ड्राइंग रूम भी बनाया, बेडरूम भी बनाया और लेटरिन भी बनाया। फिर लेटरिन बनाने की क्या जरूरत? वो तो गंदी चीज है, उसको नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाकर तो मरोगे, उसको पहला बनाना पड़ेगा लेटरिन तो पहला बनना चाहिए। जब आप बंगला नया बनाया और फिर म्यूनसिपालिटी को अर्ज करोगे कि हमारे को रेसिडेंस करने के लिए परमिशन दिया जाए, तो इंस्पेक्टर आएगा, पूछेगा लेटरिन किधर है? बोले लेटरिन की तेरी क्या जरूरत है? फिर चाय पीना हो तो ये रसोड़ा तो है, किचन है, चाय पी के जाओ। बोला नहीं, हम किचन नहीं देखेगा, पहला तुम्हारा लेटरिन है कि नहीं वो देखेगा, उसकी पहली जरूरत है। मैं तो ऐसा समझता हूँ, दुर्जन को पहला प्रकट किया फिर सज्जन बनाया। इसलिए दोनों को परमात्मा की प्रोडक्शन है, दोनों परमात्मा की क्रिएशन है। दिस क्रिएशन इज ऑफ बाय गॉड हिमसेल्फ। तो भले पोत, बुरा और भला दोनों सब विधि उपजाए, और गणि गुण भेद भेद बिल गाए। फिर वेदों ने क्या किया? उसका भेद बताया कि दुर्जन ऐसा होता है, सज्जन ऐसा होता है। हाँ, जो पॉइजन ऐसा होता है, अमृत ऐसा होता है। ये वेद ने उसका विलग किया, विलग किया। बुरा और भला दोनों ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, और गुण और दोष को विचार कर वेदों ने उनको पृथक पृथक कर दिया। पृथक कौन किसने किया? वेदों ने, शास्त्रों ने पृथक किया। भगवान ने तो एक ही साथ बनाया, लेकिन शास्त्रों ने उसको पृथक कर दिया।
भले उपोत सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद बिल गाये, कहीं वेद इतिहास पुराणा। वेद है, इतिहास है, पुराण है, क्यों लिखा गया है? बताने के लिए, आपको कॉन्शियस बनाने के लिए। वेद का यही काम है, पुराण का यही काम है। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है उसने अच्छा काम किया, उनकी उन्नति हो गई, उसने बुरा काम किया, उसकी अवनति हो गई। कौन बताता है? इतिहास। इतिहास बताता है कि कुंभकर्ण कैसा था, और अकबर कैसा था, बीरबल कैसा था, और उसका लड़का जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर की उन्नति कैसे हुई, औरंगजेब का नाश कैसे हुआ, ये सब कौन दिखाता है? इतिहास। इतिहास, द हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज। You are required to study history because history makes you a man wise. You can become wise by history. So, this history is this. कहीं वेद इतिहास पुराणा, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जो विधि का प्रपंच जो है, प्रपंच मीन्स क्रिएशन, विधाता का प्रपंच, संसार को प्रपंच कहता है, जगलरी। इट इज द जगलरी ऑफ ब्रह्मा, इट इज जगलरी ऑफ ब्रह्मा, एंड it is full of good and bad both. विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना मीन्स भरेला, गुण और अवगुण दोनों से युक्त, ऐसा सारा संसार बनाया गया। और कितना कितना आप देखो, एक लिस्ट देता है, बढ़िया लिस्ट है, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात्रि। रात्रि क्यों बनाया? दिन बनाया होता तो रात्रि नहीं बनाने की जरूरत है, नहीं होना ही चाहिए। विदाउट रात्रि कैन नॉट देयर कैन नॉट बी डे। If there is no night, there cannot be day at all. दुख सुख पाप पुण्य, ये द्वंद्वात्मक है, सारा जगत द्वंद्व है, द्वंद्व है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच यरु नीचू, अमीय सजीवन अमृत सजीवन, और माहुर मीचू, और जैर मृत्यु। माया ब्रह्म, माया और ब्रह्म दोनों साथ में। जीव जगदीशा, जीव और जगदीश, और लच्छी अलच्छी, रंक अवनीशा, राजा और रंक, ये सब एक ही साथ है। और काशी मग, काशी पूरी भी है, मगधपुरी भी है, सुरसरिय कविनाशा और कलिनाशा, और गंगा जी भी रखी। तो ये जो नदी है ना, जो खराब नदी कर्मनाशा, वो भी बनाई उसने। और मरुमारब, मरु पर्वत भी बनाया, मारवाड़ भी बनाया। महिदेव गवासा, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण, गवासा का अर्थ होता है कसाई। कसाई भी भगवान ने बनाया, ब्राह्मण भी भगवान ने बनाया। स्वर्ग नरक, स्वर्ग भी बनाया, नरक भी बनाया। अनुराग विरागा, अनुराग भी बनाया, विराग भी बनाया। निगम अगम गुण दोष विभागा, ये वेदों ने उपनिषदों ने उसका गुण दोष विभाग कर दिया। और जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, परमात्मा ने सारी समष्टि जगत, उसमें सब प्राणी पदार्थ वस्तु व्यक्ति सबको गुण भी रखा, दोष भी रखा। एक एक आदमी में गुण भी दोष भी सब रखा। लेकिन तुम्हारा क्या काम है? संत हंस गुण गाही पया, परिहरि बारी विकार। लेकिन तुम्हारे हंस बनना चाहिए। तो हंस, तो पानी और दूध, उसका तो मिलाप हो गया है, लेकिन वो ऐसा तो अलग नहीं हो सकता है। पानी और दूध एक ही साथ जन्म लेता है। जो पानी भी और दूध दोनों गाय के बाउल में से आता है, दोनों साथ में आता है। लेकिन जो हंस होता है वो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। जो इसी तरह से आप भी संसार में रहते हो, संसार में दुष्टता और सज्जनता दोनों है। आप सज्जनता को पकड़ लेना, दुष्टता को छोड़ देना, नहीं तो तुम नहीं रह सकोगे। संसार में रहना है, बड़ी अद्भुत वस्तु है। इसलिए उसका हमने बात बढ़िया बताना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया सारे जगत में, और लक्ष्मण गीता में भी आता है यही बात। रामायण में, लक्ष्मण गीता में, जब गोहराजा बोलता है क्या कई कई कैसा दुष्ट लोग होते हैं संसार में, वैसा ये राम के घर में भी दुष्ट था। कई कई जैसी हो सकती है पत्नी, जहाँ दशरथ जैसा ऐसा अच्छा पति होने पर भी दुष्ट ऐसी पत्नी हो सकती है। कितना खराब किया, मथुरा कैसी खराब। ऐसा जब गोहराजा जब प्रलाप करता था, लक्ष्मण लाल जी ने बोला कहीं तुम्हारी भूल हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये सब हो, ये संसार का एक क्रम है। तो रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण एक ही साथ रहेगा,
दुष्टता और सज्जनता एक ही साथ रहेगी। और सब का उसने लिस्ट बना दिया। देखो, दुख सुख दे आर कॉन्वर्स टू ईच अदर, द्वंद्वात्मक है। सारा संसार द्वंद्व है, सारा संसार द्वंद्वात्मक है। निर्द्वंद्व मात्र परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं, नॉन सेकंड। निर्द्वंद्व मीन्स नॉन सेकंड। इफ देर इज वन, देर इज टू ऑल्सो। इफ देर इज फोर, देर इज फाइव ऑल्सो। देर इज बाउंड टू बी। देर कैन नॉट बी वन ओनली, but there can be, if you say one, that means comes two. That's why if a boy comes first, there is one boy is bound to be last, because first class is there, then third class is bound to be like that. द्वंद्वात्मक जगत, सारा जगत द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व में रहना और निर्द्वंद्व बनना, बस यही खूबी है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषय वेदा। इसलिए वेदों ने तो बताया कि तीनों प्रकार का, ये गीता का ही जो श्लोक है उसमें कोई भाष्यकार ऐसा भी बोलता है कि भगवान ने वेदों के विरुद्ध बोला है। वेदों के विरुद्ध नहीं कहता है, वेदों में तो सब कुछ आता है, लेकिन उसका गुण दोष बताया। लेकिन आना तो चाहिए, लेकिन वेद है एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, उसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। There are so many yagnas. There are different kinds of yagnas also. There is one yagna also in which man performs a sacrifice and prays to God. Oh God, my neighbor has quarreled with me, so his cow should die immediately. That is also one of the prarthanas in Vedas. That also can be there. So Veda includes good and bad both, everything. Just as a dictionary. In dictionary, not all words are not good words. Even bad words are also, which are commonly used by the people, they are also written in the dictionary. If you will say in the dictionary, why we are using such bad words, that is commonly used by the people. Whatever is commonly used must be written in the dictionary. It's a dictionary after all. It is inclusive of good and bad both words. Bad words are also included therein. In the same way, Vedas will speak good and bad all, but they will differentiate. They will say, this is good, this is bad. इसलिए कहता है कि कहे वेद इतिहास पुराणा विधि प्रपंच गुण अवगुण ताना। वेदों का काम ये है कि ये बैड वर्ड है, ये गुड वर्ड है। ये वर्ड लिखेगा डिक्शनरी में, ऐसा गाली commonly used by the people, that will be the meaning of it. But when it is gali, why should you use it at all? They say, no, I have to use it because it's commonly used. I have to show these are the words. In the same way, so many द्वंद्वस are there. सुख है तो दुख होना ही चाहिए, दुख है तो सुख आएगा ही, जरूर आएगा, और सुख है तो दुख आना ही चाहिए। और सुख और दुख दोनों एक दूसरे का द्वंद्व है। जैसा कि ये शैतान जी है, उसका एक छेड़ा पकड़ा, दूसरा छेड़ा आएगा, आएगा ही, छूटेगा नहीं। सबको दो छेड़ा है, कोई लकड़ी ऐसी नहीं है जिसको दो छेड़ा ना हो। को बताओ ऐसी कोई चीज़ बताओ ऐसी, उसको भी दो छेड़ा है, उसको भी दो छेड़ा है, उसको भी, मुझे भी, उसको भी, सबको दो छेड़ा होना ही चाहिए। एक छेड़ा वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो सारा जगत द्वंद्वात्मक है, उसमें निर्द्वंद्व एकमात्र परमात्मा है, नॉन सेकंड। दैट कैन नॉट बी सेकंड। वेयर देयर इज सुख देयर इज दुख, वेयर देयर इज पाप देयर इज पुण्य ऑल्सो, वेयर देयर इज दीन देयर इज रात्रि ऑल्सो। इफ यू say that there should not be night at all, then there cannot be a day at all. That cannot be. और जन्म और मृत्यु दोनों भी द्वंद्वात्मक है। जब जन्म होगा तो मृत्यु होगा ही, और आप मृत्यु को रोक रहोगे कि भाई मृत्यु को रोको, बस किसको मरना नहीं, जितना लोग है इतना, तो क्या होगा? तो जन्म को अटकाना पड़ेगा, जन्म को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो जन्म चलेगा तब तक मृत्यु चलेगा, मृत्यु चलेगा तब तक जन्म भी चलेगा। अपनी साइंस, आजकल साइंस इतना बढ़ गया है कि मृत्यु का जो आंख है ना वो कम बना दिया है। लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ इज इंक्रीज। ए मैन फॉर्मली वाज डाइंग एट द एज ऑफ 50 or 55. नाउ ए मैन कैन लिव अप टू 75 or 80 years, no, even very nicely. So science has progressed and they have curtailed the progress of dying. So naturally you have to come to Kutum Niyojan. You have to stop production. That's all. Then family planning is required to be adopted. Otherwise these cocas will not go. How new cocas will come? Naturally it has to come. That is why these dvandvas are bound to be there. So sadhu, asadhu, सुजाति कुजाति। ब्राह्मण होगा तो भंगी होगा ही, सब ब्राह्मण होगा तो हो ही नहीं सकता।
ब्राह्मण होगा वह भंगी भी होगा, दानव देव, दानव भी होगा तो देव भी होगा, ऊंच होगा तो नीच भी होगा, पहला मंजिला होगा तो नीचे ग्राउंड फ्लोर भी होगा. You will say, I don't want ground floor, I want only first floor. You cannot have it. If you want to have first floor, you must have ground floor. Otherwise, there cannot be a first floor, second floor, or third floor. If you want to second floor, first floor bound to be there. ऊंच अरो नीचू और अमीय सजीवन, जो अमृत होगा और जन जीवन होगा तो माहुरु भी होगा और मीचू भी होगा, तो जहर भी होगा और मृत्यु भी होगा. मीचू का अर्थ होता है मृत्यु. मृत्यु माया ब्रह्म, माया और ब्रह्म, जो माया होगी तो ब्रह्म होगा, ब्रह्म होगा तो माया भी होगी. जीव जगदीशा, जीव और जगदीश द्वंद्व है. और लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य मीन्स पैसादार धनवान और अलक्ष्य मीन्स दरिद्र, तो दरिद्र आदमी भी होगा, गरीब आदमी होगा. ये सरकार सब चिल्लाती है, अरे भाई गरीबी को हटाओ, गरीबी को हटाओ. कभी कभी नहीं हट सकती है. सारे संसार में कोई गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट ने वो पॉवर्टी को नष्ट करना विचार किया, पॉवर्टी कभी नष्ट हो ही नहीं सकती. चाहे अमेरिका में भी पॉवर्टी होगी ही, चाहे कितना भी पैसा हो तो भी इधर भी पुअर लोग है. आपने नहीं देखा हो तो दिखा सकता है कि देखो पुअर भी. और अमेरिका बहुत डिसेंट है, लेकिन और डर्टीनेस भी इतनी है, सब डर्टीनेस आओ भी देखने लायक. आप कभी वाशिंगटन में जाओ तो यहाँ व्हाइट हाउस है, जहाँ रेगन रहता था, व्हाइट हाउस, उसके आजू बाजू के एरिया मैंने घुमा हुआ. मैंने बोला हमारे को ये देखना मांगता है, तो यहाँ आजू बाजू के एरिया हमारे झोपड़पट्टी जैसा भी है, वहाँ जस्ट वेरी नियर टू रेगन. एंड इन अमेरिका, नो इन अफ्रीका, सी दे हैव सेपरेटेड दिस blacks and whites and colored and Indians and all this. So Indians or the colored cannot go to black locality. But I requested government, I want to see the black locality. Let me see. Of course they permitted me, otherwise they don't permit otherwise, and it is risky also to go there. But I took the help of some one or two policemen. I said if they, because they will throw stones at you, they will break your glass of car, everything. But I took the help of one or two policemen. I said if you can come, I want to see the black area. Hundreds and thousands of acres of land where black people are staying. I visited so many colonies of black people. I found that even Bund cannot stay in such a house. Even pigs cannot live in such localities in Africa where this gold is produced. The most wealthiest country, I can say, which can fight with all the states of the world. But there also you will find that people are staying at such places where pigs cannot live. Pigs cannot inhale. They cannot श्वास भी नहीं ले सकते. ऐसी जगह पर ये लोग रहते हैं. तो ये सब द्वंद्वात्मक जगह है, उसमें कोई फर्क नहीं. तो ऊंच और नीचू, माया ब्रह्म, जीव और जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य. जो wealthy people will be there, they are bound to be poor people. They are bound to be poor people. रंक अवनीशा, जो राजा होगा तो रंक हो. अवनीशा मीन्स राजा, किंग. अवनीशा, अवनी का ईश्वर, अवनीशा. ये शब्द है बहुत से संस्कृत में से आया, डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. और माया काशी मग, काशी होगा तो मरुभूमि भी होगी. सुरसरिया विनाशा, जो गंगा जी होगी तो फिर ये कर्मनाशा नदी भी होगी. मरु मारब, मारवाड़ भी होगा और मारवा भी होगा. मरु मारब, देखो ये शब्द मरु शब्द होता है मारवाड़ के लिए और मारब होता है मारवाड़ और मालवा. मालवा, मालवा, यू नो दैट एरिया, मालवा. मालवा इज ऑल्सो किंगडम देयर. और महिदेव गवासा, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मण, गवास का अर्थ होता है कसाई. और सरगंधर का अनुराग विरागा, जब अनुराग होता है तो विरागा भी होगा, विराग भी होगा. और निगम अगम गुण दोष विभागा, इसलिए वेद शास्त्रों ने गुण दोष का विभाग किया है. और बताया गया हुआ है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता परमात्मा ने संत को भी प्रणाम करता है, असंत को भी प्रणाम करता है, खल पुरुष को भी प्रणाम करता है. पहले संत का प्रणाम किया, फिर वंदना किया, फिर खल पुरुष की